पहले मुकर्रिर, जिनके बारे में मैं एक जुमला कहना चाहूँगा कि जब वो खिताब करने के लिए माइक पर आते हैं तो उनके जहन की कैफियत दौरान खिताब इसी तरह होती है जिस तरह की ताजमहल की तामीर के वक्त शाहजहां के जहन की कैफियत थी। तब जाकर खूबसूरत बातों का कोई ताजमहल तामीर होता है। एक ऐसी शख्सियत मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना मोहम्मद सालिम अशरफ साहब दामत बरकातुहुल आलिया मुहतमिम दारुल उलूम अशरफिया देवबंद से तशरीफ लाए हैं। मैं हजरत के खिदमत में चंद अशार रखते हुए उनसे बड़े ही अदब के साथ इल्तिमास करूंगा कि गुलशन में मेरे ऐसा भी एक फूल खिला है, गुलशन में मेरे ऐसा भी एक फूल खिला है, खुशबू पे जिसकी सारा जमाना ही फिदा है। उस पे करे किरदार की शीरीनी गुफ्तार पजमुर्दा दिलों के लिए दारुए शिफा है। और शैतान के ऐवान की गुल कर दिया आतिश, दुनियाए खिताबत को वो सुल्तान मिला है। मैं एक ऐसे ही सुल्तान से दरखास्त कर रहा हूँ, हजरत मौलाना मोहम्मद सालिम अशरफ साहब दामत बरकातुहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम वयुबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ीही हुदन व नूर। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ुरआनु हब्लुल्लाह अल ममदूदु मिनस समाई इलल अर्द औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अल्लाह वो दिल दे जो तेरे इश्क का घर हो, अल्लाह वो दिल दे जो तेरे इश्क का घर हो। दायमी रहमत की तेरी उस पे नजर हो। दिल दे के तेरे इश्क में ये हाल हो उसका, दिल दे के तेरे इश्क में ये हाल हो उसका। महशर का अगर शोर हो तो भी न खबर हो। और हम चूंकि कायनात के ताजदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आली के घर में बैठकर इस वक्त मसर्रतो फरहा और शादा है और रूहानी नेमतों की तकमील पर ये जश्न चरागा है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खराज अकीदत इन अल्फाज में पेश करूं। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया,
हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश जिंदगी का मकसद, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का संग उतरा, सते चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। ये आज आप इतनी हसीन बज़्म में नूरानी चेहरों के साथ मुक़्तदर और मुअज़्ज़ज़ और इंतहाई मुस्तनद और मोतबर उलमा की मौजूदगी के साथ ये आज बज़्म जो चारों तरफ से रूहानियत और मक़नातीसियत को लिए हुए है, और यहाँ इस बज़्म में इस वक्त निस्बते मज़ाहिरी का एक तनावर दरख्त और निस्बते मज़ाहिरी के लालो गोहर से अपने आप को माला माल करके और अकाबिर के सीनों से जो रूहानियत पाई थी, उस रूहानियत का बीज इस जरखेज जमीन में डालने के लिए अब से 60 साल पहले आया और अपनी जिंदगी की तमाम तर रानाई और शबाब और अपनी जिंदगी के तमाम शबो रोज और अपनी जिंदगी की तमाम तर सलाहियत और साहिलियत का फैज अल्लाह अकबर इस इलाके में बखेरा। हजरत वाला की ज़ात आली जहां एक तरफ आलिम रब्बानी की हैसियत में काम करती है, वहीं आपकी ज़ात आली एक बेहतरीन मुदब्बिरुल उमूर की हैसियत में अल्हम्दुलिल्लाह इस चिराग और इस चिराग मोहम्मदी को और इस पूरे इलाके को दीन, ईमान, अमाल और अकायद के एतबार से हजरत वाला की ज़ात अपने तमाम रूहानी और मुखलिस स्टाफ की मेहनतों के नतीजे में संभाले हुए हैं। आप जहां सुबह को शाम तक एक इंतहाई सादे मुसल्ले पर बैठकर नज़्म और इंतजाम चलाकर पूरे इदारे को आबाद करते हैं, वहीं आप अपनी तन्हाइयों को आहे सहरगाही के अनवारात से भी माला माल करते हैं। जहां आपके अंदर अखलाक आलिया का बर्ताव है, उसी के साथ साथ नज़्म और इंतजाम, उसूल पसंदी का भी बर्ताव है, उसूल से भी समझौता ना हो और अखलाक से भी गिरावट ना हो। ऐसी अदील और ऐसी मिसाली शख्सियत मेरी मुराद है हजरत मौलाना अबुल कलाम साहब मज़ाहिरी मोहतमीम, इस इदारे के रूह रवा, इस बज़्म के रूह रवा हम्माद मज़ाहिरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। इसी तरह से इस पूरे तैयार की और जिनके फैज न मालूम कहाँ कहाँ हैं, आरिफ बिल्लाह हजरत मौलाना मकबूल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, खलीफे अजल हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब इलाहाबादी जो बड़ी निस्बतों के अकाबिर के अमीन हैं, हजरत भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। हजरत मौलाना वसीम साहब जो मोहतमीम हैं खलीलाबाद दारुल उलूम देवबंद के, बहुत ही नस्तालीक शख्सियत के हामिल हैं। और दिगर यहाँ इस तैयार के मुफ्ती महमूद साहब जो एक बड़े इदारे के रूह रवा और जिम्मेदार हैं। इन हजरात की मौजूदगी में मैं अपने इस मुख्तसर से वक्त में अपना सबक सुनाने के लिए आप हजरात के दरमियान बैठा हूँ। यहाँ इन हजरात के अलावा भी बड़े बड़े अरबाब इल्म फज़्ल कमाल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं। और ये बस्ती ही दरअसल और ये इलाका ही दरअसल है। मैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दौरान साल मुकम्मल सफर करता रहता हूँ, लेकिन बस्ती का नाम, कबीर नगर का नाम और इस इलाके का नाम और बिलखुसूस हमारे इस इदारे का फैज मैंने मुख्तलिफ स्टेट्स में और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ किनारों में बहुत अहमियत के साथ इस बहरे ज़खार से निकलकर वहाँ नदी और नालियों की बहरो मारफत और मोहब्बत की शक्ल में और इंसानियत दोस्ती की शक्ल में, इल्मी खिदमात की शक्ल में मैंने अपनी आंखों से देखा। इसलिए मैं इस एतराफ़ शुक्र के साथ कि मैं एक ऐसी सरजमीन में यहाँ बिलखुसूस हाजिर हुआ
कि यहाँ मुझे आप जैसे गयूर और जिंदा दिल और तलब वाले मुसलमानों का मजमा मिला। इसलिए कि हजरत मौलाना अली मियां नदवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाया करते थे कि जो मुसलमान अपने कल्ब की जमीन को उलमा की आबियारी के लिए और इल्म मार्फत के बीज डालने के लिए अपनी कल्ब की जमीन को पेश कर दे, खुदा की कसम उस इंसान का एहसान है। अगर आप अपने कुलूब की जमीनें और अपनी समाअतें उलमा को सुपुर्द न करते तो ये इल्म मार्फत सिद्क़ व वफा इखलास व लिल्लाहियत और बाद है गोया के तौहीद और बाद है सुन्नत और इश्क बारी ताला और इश्क सुन्नत का वो मार्फत का जो अनमोल जखीरा है वो कहाँ मुंतकिल करते। यकीनन दीवारें उसकी अहल नहीं, जमीन उसके अहल नहीं, पहाड़ उसके अहल नहीं। अल्लाह के अर्श और अल्लाह की तजल्लियात को अगर कोई हस्ती और कोई जगह अपने अंदर समो सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कल्ब मोमिन है। इसलिए खुदा के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान, मोमिन का दिल और मोमिन का कल्ब रहमान का ठिकाना है। याद रहेगा ये जुमला, मोमिन का दिल किसका ठिकाना है? रहमान का ठिकाना है। आप अंदाजा लगाइए जिस जात आली की तजल्लियात की वुसअतें आफाक आलम में, अतराफ आलम में, पहाड़ों में, जंगलात में और उसकी वुसअतों में और अकनाफ और अतराफ आलम में समाई जा सकती हो। पहाड़ थर-थर नजर आते हो। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। ए महबूब पैगंबर, आपके कल्ब को हमने इस लायक बनाया है कि हमारे कलाम और हमारी तजल्ली आए है। क्या तजल्ली है? बस अगर मैं मुख्तसर अल्फाज में इस तजल्ली और इस कुरान का तारुफ कराऊं तो इतना कह सकता हूं कि अल्लाह का कुरान खुदाए पाक की कसम वो नूरानियत की रस्सी है जो अर्श आजम से उतरा है और इसमें आजम की जिहद से अल्लाह के बंदों पर गोया के भेजा गया और नाजिल हुआ। इस कलाम की खुसूसियत यह है कि ये कलाम फर्श को अर्श से जोड़ता है, ये कलाम अज़ल को अबद से जोड़ता है और ये कलाम खुदाए पाक की कसम इस दुनिया में रहते हुए इंसानों के कुलूब के रिश्ते अल्लाह की ज़ात से जोड़ता है, अर्शे इलाही से जोड़ता है। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आए हाय क्या प्यारी बात फरमाई, अल कुरान हब्लुल्लाह अल ममदूदु मिनस समाई इलल अर्ज़। अल्लाह का कुरान अल्लाह की तरफ से आसमानों से एक रस्सी है जिसको बंदों को राबते के लिए और मोहब्बत के लिए और मजबूत कल्बी रिश्ते को करने के लिए अल्लाह की तरफ से डाला गया है। कहीं खुदा के महबूब नबी ने इसकी अजमतों का तारुफ कराते हुए कहा, तबारक बिल कुरान फइन्नहु खरज मिन। ए लोगो, अल्लाह के कलाम से बरकत हासिल करो इसलिए कि अल्लाह का कलाम खुदा की ज़ात से निकले। आप अंदाजा लगाएं वो मुबारक कलाम जिसकी अजमतें, वुसअतें और लामहदूद ज़मानो मकान की कैद के बगैर जिसका फैजान सारी कायनात में है, उसमें अगर अजमतों का अंदाजा लगाना हो तो मैं बहुत शॉर्ट करके आपको चंद अल्फाज खुसूसियात कुरान की बताऊंगा। याद रखना, नंबर 1, अल्लाह का कुरान वो किताब है जिस पर एजाज की चादर पड़ी हुई है। एजाज का मतलब है दुनिया का कोई निजाम, दुनिया का कोई बातिल, दुनिया की स्कीमें और प्लानिंग और इस तदबीर, खुदा की कसम अल्लाह के कुरान को न कहीं से तरमीम कर सकती है, तंसीख कर सकती है,
मिटा सकती हैं और न इसमें जर्रा बराबर भी सारी ताकतें भी जमा हो जाएं तो रद्द बदल नहीं कर सकती। क्यों? मेरा खुदा का कुरान कहता है ला यातीहिल बातिल मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। ये अल्लाह का मुबारक उतरा हुआ कलाम है। खुदा की कसम, ये अल्लाह का कुरान ना अपने दाएं से, ना बाएं से, ना आगे से, ना पीछे से, इसकी गोया के जब कल्बे सलीम से और उसकी बसीरत से अल्लाह के कुरान को बंदा पढ़ता है तो उस पर यह हकीकत खुलकर सामने आ जाती है कि अल्लाह का कलाम वाक़अतन गैर मनसूख और किसी तब्दीली का हामिल नहीं हो सकता, चूंकि अल्लाह के कुरान ने उसको साफ गोई के साथ बता दिया। तो सबसे पहली खुसूसियत है इस मुबारक किताब की कि इस पर एजाज की चादर पड़ी हुई है। दुनिया में जो भी निजाम आएगा ये उस निजाम को, बातिल को आजिज कर देगी, घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी और बातिल की तदबीरें और स्कीमें फैल जाएंगी। वाशिंगटन से तय हुआ 40 ISPCS को और मजहबों के माहिरीन को तय किया गया कि तुम्हारा सारा खर्च गवर्नमेंट उठाएगी। एक नया कुरान मुतबादल पेश कर दो ताकि पुराने कुरान को जो 1400 साल पहले नाजिल हुआ उसको कौम पढ़ने से खलत मलत हो जाए। अफसरान बैठे, टीम बैठी, सारी दुनिया के नुस्खे मंगाए, पौली से नुस्खे गए, चिताई से गए, दुल्हापुर से गए, पाकिस्तान से गए, बांग्लादेश से गए, सऊदीया से गए, पता नहीं कहां से गए। जब सारे अतराफ आलम के नुस्खों को मिलाया तो सफा 200 पर अगर कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही यहां से शुरू हो रहा था तो सारी दुनिया के कलाम में एक ही कलाम शुरू हो रहा था। आजिज़ी इनकार कर लिया, आजिज़ी का एतराफ कर लिया कि हम इस कुरान के मुकाबले में कोई कुरान नहीं लिख सकते और हल्का बखोश इस्लाम हो गए और अल्लाह तबारक व तआला ने 40 के 40 को ईमान की तौफीक से नवाज दिया। दोस्तों, इसलिए मैंने पहला लफ्ज कहा कि अल्लाह का कुरान, इस पर एजाज की चादर पड़ी हुई है। इसके अंदर खुसूसियत है कि ये हर बातिल को, हर तदबीर को आजिज कर देगा। अब आप यहीं से सबक लें कि जब वो हमारे पास वो कलाम है कि जिसके अंदर आजिज़ी की चादर पड़ी हुई है और उसके अंदर खुसूसियत है, तो क्या ईमान वाला अल्लाह के उस मुबारक कलाम से अगर टच होगा और उसके सामने दंदनाता हुआ बातिल आएगा तो क्या ये ईमान वाला उस बातिल को आजिज नहीं कर सकता? यकीनन दुनिया के हर बातिल का मुकाबला करने की ताकत और सलाहियत ईमान वाला रखता है, जबकि उसका ताल्लुक, उसके दिल का रब, उसकी जिंदगी का रिश्ता, उसके नसेब व फराज का रिश्ता, उसके उठने बैठने का रिश्ता, उसके खद्दोखाल, उसके मामलात और मुआशरत का रिश्ता अल्लाह के कलाम की तालीमात से जुड़ा हुआ हो और वो ये दावा न करे कि मैं मुसलमान हूँ, नहीं, बल्कि उसका अमल बताता हो कि ये मुसलमान है, उसका इबादत का एहतमाम बताता हो कि ये मुसलमान है, उसके मामलात की सफाई बताती हो कि ये मुसलमान है, उसका पड़ोस उसके मुसलमान होने की गवाही देता हो। गैर मुस्लिम बिरादरान वतन के साथ जब हम मामला कर रहे हो तो हमारी सच्चाई और सफाई बता रही हो कि हम मुसलमान हैं। दावा करने की जरूरत न पेश करे, इसलिए कि आप सारे लोग अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, औलाद से मोहब्बत करते हैं, तो क्या आप रोजाना बैनर लिए फिरते हैं कि हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं? नहीं, आपका किरदार और अमल, आपकी मेहनत, बच्चों के लिए जफाकशी आदमी को बता देती है कि यह औलाद के लिए फिक्रमंद है। इसलिए दोस्तों, मसला दावे का नहीं है, मसला तो अपनी जिंदगी को कुरान के सांचे में ढालने का है। खुद ब खुद
दुनिया एहसास कर लेगी कि ये ईमान वाला अल्लाह के कलाम से अपने आप को माला माल किए हुए है और ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत और सुन्नत और शरीयत के रंग में रंगा हुआ है। इसलिए मैंने कहा सबसे पहले कुरान की खुसूसियत है कि उस पर एजाज की चादर पड़ी हुई है और दूसरी खुसूसियत अल्लाह के कुरान की है कि अल्लाह का कुरान कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिस पर कहीं भी कोई उंगली रखकर और एतराज की शिक निकालकर और आपके ईमान को डगमगा दे। नहीं, कद जाअकुम मिनल्लाहि बुरहानुम मुबीन कि अल्लाह की तरफ से दलाइल और लॉजिकली किताब अगर कोई नाजिल की है मेरे रब ने तो वो अल्लाह का कुरान है। ये दलाइल से बराहीन से जो है माला माल है। और तीसरी खुसूसियत अल्लाह के कुरान और किताब की दोस्तों, इसका पीछे का हिस्सा सहारा तकिया वही रब्बानी है। ये किसी इंसान का बनाया हुआ कलाम नहीं बल्कि ये वही रब्बानी का तकिया है। इसके पीछे गोया एजाज की चादर डली हुई है, दलाइल से लैस है, वही रब्बानी का मजहर है। और चौथी खुसूसियत है कि इसके दाईं तरफ अकल की तस्दीक भी है। जो इंसान अल्लाह के कलाम को अजमत के साथ पढ़ता है, समझता है, सुनता है, उस पर अमल करता है, हर हर कदम पर उसकी अकल उसकी तस्दीक करती चली जाती है कि ये तालीमात और ये आमाल तेरे ऊपर थोपे गए नहीं बल्कि ये तेरी फितरत के और नेचुरलिटी के बिल्कुल करीब है। इसलिए कि खुदा का कुरान कहता है फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह। ये इंसानी नेचुरलिटी और इंसानी फितरत के सबसे ज्यादा करीब अल्लाह का दिया हुआ मजहब और उसकी तालीमात है। इसलिए मैंने कहा अल्लाह का कुरान उसकी ताईद और तस्दीक अकल भी करती है। और भाई उसके दाई जानिब ईमान और अमल और तालीमात और हिदायत की रोशनी है। उसके बाई जानिब विजदान, शऊर, एहसास है। बंदा समझता है खुदा के कुरान को समझकर कि इतनी बड़ी कायनात यकीनन किसी रिमोट के बगैर और किसी काहिरा कुदरत और कुव्वत के बगैर नहीं चल सकती। और जब उसके अंदरून में देखोगे तो उसके अंदरून में रहमानी हिदायत का ऐसा अजीम ज़ख़ीरा है कि आदमी की अकल हैरान हो जाती है। और अगर उसके बाहर को देखो तो अल्लाह अकबर, तालीमात और आमाल इस्लामी का एक अजीम समंदर है। लेकिन इस कायनात की, इस आफाकी किताब की सबसे अजीम उन्वान को जब हम तलाश करते हैं तो इस कायनात की किताब का सबसे अजीम उन्वान जो हमें नजर आता है, जो गोया इस किताब का इसमें आज़म मैं बहुत मुख्तसर करके ये अल्फाज मेरे आप अपने दिलों की जमीन पर लिखिए। ये क्या अजमतें हैं उस कलाम की कि जो तकरीबन 30 से ज़ायद बच्चों ने अपने दिल में समो लिया है। इस दुर्वेश और कलंदर सिफत इंसान की निगरानी में 27 अफराद पर मुश्तमिल मुखलिसीन काल अल्लाह और काल रसूल की सदाओं के नूर में दिन रात जिंदगी गुजारने वाले इस स्टाफ ने आखिर क्या मेहनत की कि जिसके नतीजे में ये मुबारक कुरान हमारे इन बच्चों के सीने में मुंतकिल हो गया। दोस्तों, इस कायनाती और आफाकी किताब का सबसे हमागीर मौजू, इसमें गोया आज़म कायनात का बीज और इस आफाकी कायनात का सबसे बड़ा फूल और गोया के रबूबियत और अल्लाह की कादरियत और खालिकियत और मालिकियत की हुकूमत को गोया के रहबर, रहनुमा, ताजदार और इंसानियत की गुत्थी को सुलझाने वाला और इंसान की पहेली को बजाय उलझाने के सुलझा करके इंसानियत को एक नूर में खड़ा करने वाला अगर कोई सबसे बड़ा नाबेनामी इसमें गिरामी पाया जाता है तो वो मेरे और आपके और सारी कायनात के पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है।
यानी गोया के मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि एक है किताब और एक है साहिब किताब। एक है किताब और एक है साहिब किताब। इन दोनों हस्तियों ने, किताब ने और साहिब किताब ने, यानी फुरकान हमीद ने और उस शख्सियत और उस ज़ात अक़दस ने जिसको खैरुल अनाम से ताबीर किया गया, अल्लाह अकबर, इन दोनों ने मिलकर जो शऊर जिंदगी का जिस कलमे की हकीकत में उतार कर और जिसमें सारी आफाकियत और अल्लाह के गैर की नफी का तमाम निज़ाम मौजूद है, वो नुस्खा और वो इत्र सारी किताबुल्लाह का, सारे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, दोनों ने मिलकर इंसानियत को अगर अता किया है कि जिसमें न जमाने की कैद है, न मकाने की कैद है, न आसमानों की बुलंदियां उसको रोक सकती हैं, न जमीनों की गहराइयां उसे रोक सकती हैं। यानी जमीन और मकान की कैद के बगैर अगर कोई फार्मूला कि जिसका फैज सारी कायनात पर बहेगा अगर उम्मत को अता किया गया है, वो अकीदा तौहीद है और वो कलमे का नूर है कि जिस कलमे को कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आज चूंकि इस मुबारक दरख्त की जड़ें अंदर से सूखी है, मैं आज उसी अंदर की जड़ों में पानी डालने के लिए, उसकी अजमत को बताने के लिए, और ये कलमा कब कारगर होगा, इस कलमे ने जो फरिश्तों को बदर में उतारा था, हुनैन में खुदा की मददों को उतारा था, बदर में, ओहद में, और न मालूम कैसे कैसे मकामात पर अल्लाह की मददों का नुज़ूल और ज़ुहूर इस दुनिया में हुआ था। मुसलमान शायद आज से ज्यादा तादाद में कभी नहीं था, आज से ज्यादा सलाह और ताकतें कुव्वतें इसके पास आपसे पहले नहीं थी, आज से ज्यादा इसके पास कभी इसकी तादाद और इसके कमालात और फुनून वाला दौर नहीं गुजरा। लेकिन दोस्तों, आज सबसे ज्यादा खौफ और हिरास के आलम में अगर ये कलमे वाला गुजार रहा है तो यकीनन कहीं न कहीं ये इंसानियत का दरख्त और कहीं न कहीं ये कल्ब की जमीन में अल्लाह का नूर जो बोया गया था उसकी जड़ों में खुश्की आई है, अकीदे तौहीद में कमजोरी आई है, अल्लाह के एतमाद और तवक्कुल में कमजोरी आई है। आओ मैं तुम्हें कुरान मुबीन के हवाले से ये बात समझाने की कोशिश करूं कि कौन सा कलमा मोतबर होगा जब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो क्या ये इतनी आसान चीज है कि ये कहते ही आप अल्लाह की मददों के मुस्तहिक बन जाएंगे? नहीं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक जिन्होंने रब कहा वो तो वही मोतबर होंगे जो जम गए। इसलिए मुझे आपके इस इजलास को देखकर आलम अरवाह का एक इजलास नजर आ रहा है, याद आ रहा है, कैसे सुकून और वकार के साथ आप स्टेज से मिलने वाली हिदायत को सुन रहे हैं, लेकिन इस मजमे में और उस मजमे में और इस रौनक में और उस रौनक में अल्लाह अकबर अजीबो गरीब फर्क है। आपने कुर्सियां लगाई हैं, फर्श बिछाए हैं, स्टेज लगाया है, लेकिन इस स्टेज को नीचे से खोद के देखो तो मिट्टी के अलावा कुछ नहीं निकलेगा और ये आपकी चमक दमक कभी भी मुतासिर हो सकती है। लेकिन वो महबूब हस्ती जिसके एजाज में वो आलम अरवाह कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसकी सदारत, उसकी खिताबत और उसके अहम और खुसूसी मेहमान और खुसूसी मुकर्रिर मेरे और आपके और सारी कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह की जात आली थी। और आपने आलम अरवाह में नबियों की रूहों को मुखातब करके यूं कहा था, उस आलम अरवाह कॉन्फ्रेंस को याद कीजिए, उसके पैगाम को जिंदा कीजिए और उसके पैगाम से सबक लीजिए। खुदा के कुरान ने अल्लाह की तकरीर का तारुफ कराया, सारे अंबिया का मजमा अरवाह का बैठा हुआ है और अल्लाह तबारक व तआला क्या तकरीर फरमाते हैं। आहा,
वइज़ा ख़ज़अल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। ऐ अंबिया की जमात सुनो, अपने ऊपर फख्र नहीं करना कि हमने तुम्हें नबी बना दिया। नहीं, तुम्हारी नबूवत की फहरिस्त में नाम आना दो शर्तों पर मौकूफ है, और जब जब हम तुम्हें कहीं नबी बनाकर भेजे तो तुम्हें दो काम करने पड़ेंगे, और अगर तुमने दो काम न किए तो दफ्तरे नबूवत से नाम काट दिया जाएगा। काम क्या है? लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। सबसे पहले मेरे आखिरी पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ईमान लाना, और अगर तुम्हारे रहते हुए मेरे महबूब पैगंबर आ जाए तो अल्लाह के नबी के दीन को नुसरत के लिए तुम तैयार हो जाना। गोया के नबियों को भी यही कहा जा रहा है जो काम आपको कहा जा रहा है। याद रखो, उम्मते मुस्लिमा के गयूर और जिंदा दिल मुसलमानों, मैं किस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ? क्या जब नबियों को नबुव्वत, औलिया को विलायत, हाफिजों को हिफ्ज़, उलमा को इल्म और खौफ व खशियत रखने वालों को तक़वा और मार्फत और खुलूस लिल्लाह बगैर नबी के फैज़ के नहीं मिल सकती, तो क्या उम्मते मुस्लिमा नबी के दामन से अपने रिश्ते को तोड़कर, नबी की सुन्नत से अपने रिश्ते को तोड़कर, नबी के हाल और काल से अपने हाल और काल को अलग करके और नबी के कल्चर और तहजीब और तमद्दुन से अपनी जिंदगी को अलग करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं? क्या दुनिया और अक़वाम आलम की निगाह में कामयाब हो सकती है? ये तो ऐसा ही हुआ। मुझे कहने दीजिए, यहाँ अरबाब इल्म फज़ल कमाल और अरबाब खुलूस लिल्लाहियत बैठे हुए हैं। आज मैं अपना सबक आपको दोहराऊं, खुदा की कसम, उम्मत की बेइतनाई और गफलत कोशी ने हमें अल्लाह की रहमतों से, उसकी मददों और नुसरतों से महरूम कर दिया। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि सामने घर के सामने बाप की दुकान हो और बाप की दुकान में सारा मटेरियल मिलता हो, लेकिन बेटा निकला और निकलकर बाप की दुकान को छोड़कर दूसरे की दुकान से जाकर सौदा ले रहा है, तो मुझे कहने दीजिए कि देखने वाला कहेगा या तो इसकी पसंद का सौदा बाप की दुकान में मिलता नहीं है, या इस बच्चे की अपने बाप से बनती नहीं है। जब ईमान वाला दुकान शरीयत मोहम्मदिया के होते हुए, और जब ईमान वाला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मुक़द्दस की तालीमात के होते हुए, जब अपनी जिंदगी को गैरों के कल्चर और गैरों की गंदी तहजीब और गंदी सोच और फिक्र पर खड़ा करता है, हाय हाय, तो फरिश्ते भी उसको इंतहाई अफसोस के साथ देखते हैं कि दो ही बात है, या तो ये समझता है पागल और बेवकूफ कि इसको दुकान शरीयत मोहम्मदिया में इसके मसले का हल नहीं है, या फिर नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह इसकी अपने महबूब पैगंबर से बनती नहीं है। और जिस उम्मती की अपने महबूब पैगंबर से न बने और जो ये समझता हो कि मेरे मसाइल का हल दुकान शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह में नहीं है, तो दोस्तों उससे ज्यादा बदनसीब इंसान इस रूए जमीन पर कौन हो सकता है। इसलिए उस महबूब आका ने और अल्लाह के कुरान ने हमें एक ताकत अता फरमाई, एक कुव्वत अता फरमाई, एक यकीन और एतमाद अता फरमाई, और वो एतमाद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कैसे कामयाब हो गए? तो आओ कुरान की वर्क गर्दारी करो, वर्क गर्दानी करके तुम्हें अंदाजा होगा कि कलमा अपनी हकीकतों के साथ कल्ब में कम मौजूद होता है। सबसे पहले जरूरी है कि हम उसके अल्फाज, उसके मानी और उसकी गहराइयों तक इन उलमा और इन दुर्वेश बुजुर्गों के पास बैठकर इनकी मजालिस में, इनकी सोहबतों में वक्त निकालकर हम कलमे की हकीकत को समझे और कलमे के अल्फाज और मानी को समझे और इसको जाने। ये मेरी बात नहीं है, खुदा के कुरान ने कहा फ़अलम अन्नहु ला इलाहा
इल्लाहु। ए लोगों, जान लो कि ये सारी कायनात एक हिजाब है, असल नूर तो अल्लाह की ज़ात आली है। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु। नंबर 1 जानकारी जरूरी, नंबर 2 दिल की गहराइयों के साथ यकीन जरूरी है। खुदा का कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम। ईमान उनका मोतबर है कि जिनके दिलों में अज़मतों की चिंगारियां हैं, यकीन की चिंगारियां हैं, और जिनके दिल यकीन और तवक्कुल अल्लाह की दौलत से मालामाल है। और तीसरी बात, जिसके अंदर यकीन के साथ कमाल ताअत भी जरूरी है। खुदा का कुरान कहता है व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाब। ए लोगों, अपनी जिंदगी को ताबे फरमा बरदार करो इससे पहले कि अल्लाह का अज़ाब किसी तफसीर की, किसी तशरीह की जरूरत नहीं। नंबर 1 कलमे की जानकारी, नंबर 2 कलमे का यकीन, नंबर 3 कलमे के तकाजे के मुताबिक जिंदगी का गुजारना। और भाई, आज जो कोरोना वायरस की शक्ल में, आज जो एनआरसी की शक्ल में, आज जो एनपीआर की शक्ल में, आज जो सीए की शक्ल में, और नंबर 2 का शहरी बनाकर इख्तियारात को सल्ब कर कौम के वजूद को खत्म करने की जो प्लानिंग की जा रही है, तो हिटलर शाही का जमाना याद आता है। लेकिन मुसलमानों, मैं फिर भी इस बात को अजमत और हौसले के साथ आपके सामने जरूर गुनगुनाऊंगा कि ये वो पर्दे हैं जो मैं आपके सामने उठा रहा हूं, और यही से ये इस्लाम का दरख्त और मुसलमानों का दरख्त सूखा है। अगर हमने इन गहराइयों में और इन हकाइक में गौर न किया और अपनी जिंदगियों को उलटकर इनकिलाब और सब्र और डटने और जमने के साथ इनकिलाब अहवाल, इनकिलाब आमाल और इस्लाह अहवाल न की और कुलूब की इस्लाह न की, तो दोस्तों खुदा का कुरान कहता है व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। मेरी ये बातें दिलों पर लिखिए। मैं रिवायती तकरीर का हामिल नहीं हूँ, मैं कुरान का तालिब इल्म हूँ, और कुरान अल्लाहु अकबर हकीकतों का, सदाकतों का, सच्चाइयों का मजमुआ है। कुरान से बेहतर रहबरी इंसानियत की दुनिया में न कोई कानून कर सकता है, न कोई शख्सियत कर सकती है। अल्लाह का कुरान की खुसूसियत यही है कि वो इंसानों का कलाम नहीं, बल्कि वो रब्ब कायनात का कलाम है। इसलिए कुरान ने कहा वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम। हमने तमाम रसूलों को उनकी जबानों में उतारा था और हमने उन्हें खूबी अता फरमाई थी। क्या खूबी अता फरमाई थी? कि वो ऐलान करें अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, कि अल्लाह की जात के अलावा इस कायनात में कोई ताकत और कोई कुव्वत नहीं है। और जो कलमा रब्बे कायनात ने हमें अता किया, जब में अल्लाह अकबर, उसके नामों की अजमत और उसका नाम क्या क्या रखा गया कुरान में, जब उसको तलाश किया तो कुरान कहीं इस कलमे को कलमे तय्यबा कहता है और ऐलान करता है कलिमतिन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा। ये वो कलमा है कि जिसकी जड़ें अगर जमीन में है तो इसकी फुरुआत कहाँ है? आसमानों में है। ए अल्लाह के बंदो, ये तो बताओ जिस कौम का, जिस नौजवान का, जिस औरत का, जिस मर्द का दिल ऐसे कलमे के यकीन से माला माल हो, जिसकी जड़ें जमीनों में हो और जिसके बरकतें आसमानों में हो, क्या बातिल उसके सामने भी आएगा? क्या लोग उस पर भी एनआरसी की सोचेंगे? क्या लोग उसको भी अपने मुल्क के लिए जहमत बनाएंगे? क्या उस कौम को भी दोहरी और तासुब की निगाह से देखा जाएगा? दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर हवा में दरख्त लचक ले रहा है अपने तने सभी, तो इसका मतलब यह है कि जड़ें छोड़ चुका।
जड़े छोड़ चुका है, वरना लाख आंधी और तूफान आता, लेकिन दरख्त अपनी जगह से उसकी फुरुआत तो हिलती, लेकिन उसकी जड़ नहीं हिलती। और अगर मुसलमान हिल रहा है, खौफ और हरास में है, और हमारा नौजवान बुज़दिली और मायूसी का शिकार है, तो याद रखिए कहीं ना कहीं ईमान का ये कलमा हमारे यहाँ कमजोर हुआ है। यही तो वो कलमा है जिस कलमे को कुरान ने कलमा तक़वा कहा, व अल्ज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक़्क़ बिहा व अहलहा व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ये कलमा तक़वा है कि जिससे अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पैदा होती है, खौफ खशियत पैदा होती है, गुनाहों से नफरत और दूरी पैदा होती है। कहीं कुरान पाक ने इस कलमे को कलिमे सिद्क़ कहा, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। जो इस कलमे की हकीकत से अपने आप को आशना कर ले और सच्चाई की दावत दे, हकीकत में वही मुत्तकी है। दोस्तों, कहीं कुरान पाक ने इस कलमे को कलमे बाकिया कहा। अरे अल्लाह के बंदो, जब तुम्हारे पास कलमे बाकिया है तो तुम्हें कैसे ये यकीन आ गया, कैसे घबरा गए एनआरसी से कि अब डिटेंशन सेंटर में जाएंगे, अब हम कागज दिखाएंगे, अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे, हमारा वजूद खतरे में पड़ जाएगा। तो सुनो, जवाब देने के लिए सुना रहा हूं, याद रखना और इस अज़्म हौसले के साथ जिंदा रहना। जब कोई मांगेगा प्रूफ तो कहना इस मुल्क के वफादार हम ही हैं। आगे का जुमला जब सुनाऊंगा जब सारा पौली एक साथ है, इस मुल्क के वफादार, वफादार। इन हालों में ही तो एनआरसी आएगा, इस बेहिसी पर एनआरसी आएगा, इस बेहिसी पर जो है सीए आएगा, मजालिम आएंगे। जुर्रत और हौसले से कहो इस मुल्क के वफादार हम ही हैं, इस मुल्क के वफादार हम ही हैं। और पोली वालों, अगला जुमला सुनाकर जा रहा हूं, सुनाना जो एनपीआर करने के लिए आए, इस मुल्क के असल वफादार हम ही हैं। कब्र से पूछ ले, असल जमींदार हम ही हैं। कब्र से पूछ ले, असल जमींदार हम ही हैं। एनपीआर करने वालों सुनो, वो तो जलकर पानी में बह गया, वो तो जलकर पानी में बह गया, जमी के अंदर दफन होकर जमी के असल हकदार, जमी के दफन होकर जमी के असल हकदार हम ही हैं। इसलिए मैं देवबंद में अभी हमारे यहाँ 90 बच्चों की दस्तारबंदी थी। माशाअल्लाह आपके इलाके के गोरखपुर के 5 अफराद हमारे मुफ्ती जो यहीं के फारिग हैं और यहीं से उन्हें इब्तिदाई तालीम और तरबियत का नूर मिला, मुफ्ती एहतशामुल हसन बस्तवी, और इसी तरह से जो है मुफ्ती अब्दुल करीम भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। अभी उनको पगड़ी बांधी गई, मीडिया मौजूद थी, अखबार वाले मौजूद थे। मैंने कहा मुसलमानों, अगर कोई एनपीआर के जरिए से सबूत मांगे तो कहो कि सबूत तो जाफराबाद और सलीमपुर जो जलाया गया उसमें जाए हो गए, अलबत्ता कब्रों में हमारे आबाओ अजदाद की हड्डियां मौजूद हैं। डीएनए टेस्ट करा लीजिए, हम बांग्लादेशी नहीं हिंदुस्तानी ही निकलेंगे। समझ रहे हैं आप? इसलिए दोस्तों,
खुदा का ये मुबारक तोहफा जो कुरान और नबी ने हमें इस हकीकत के साथ हमारा तारुफ कराया, हमारा वजूद, हमारी मुमताज पहचान बनाई। खुदा के कुरान ने इस कलमे की तारीफ करते हुए कहा, वजअलहा कलिमतन बाक़ियतन फी अक़िबिही लअल्लहुम यरजिऊन, और हमने इस कलमे को कलमे बाक़िया कहा है। अब यकीनन जब कलमा बाकी रहेगा तो कलमा अपनी हकीकत के साथ अगर दिल में जिंदा होगा तो कलमे वाला बाकी रहेगा कि नहीं रहेगा? भाई बात समझ में आ रही है? आ रही हो तो बोलो, नहीं तो मैं हट जाऊं। बात समझ में आ रही है? तो कलमे बाकिया अगर रहेगा तो कलमे का ताल्लुक रखने वाला उसकी अजमतों के साथ भी बाकी रहेगा। वजअलहा कलिमतन बाक़ियतन फी अक़िबिही लअल्लहुम यरजिऊन, और कहीं कुरान पाक ने इस कलमे को कलमे साबिता कहा। अल्लाहु अकबर। वयुसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, हमने ऐसा कलाम अता किया जो इस दुनिया में भी साबित रखेगा और आखिरत में भी साबित रखेगा। इसलिए खुदा के कुरान ने कहीं कलमे को कलमे तय्यबा कहा, कहीं कलमे तक़वा कहा, कहीं कलमे बाकिया कहा और कहीं कलमे साबिता कहा। और जब मैं कुरान पाक से और पूछता हूँ, ए कुरान इस कलमे की हकीकत बता, तो खुदा का कुरान कहता है, ए कलमे के पढ़ने वाले कहाँ ताकतों से मुतासिर होता है, आ मैं तुझे कलमा बताऊं, और ऐसा उर्वतुल वुस्का और ऐसा कुंदा कि जिसके साथ अगर तू लग जाए और सारा आफाक आलम हिल रहा हो और जल्जले में हो, लेकिन तेरा बाल बेका नहीं होगा। खुदा का कुरान कहता है, वहुवल अलियुल अज़ीम ला इक्राहा फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाह, जो इस कलमे पर ईमान लाए फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा, उसने तो गोया उर्वते वुस्क़ा पकड़ लिया, ऐसा कुंडा पकड़ लिया कि जिस कुंडे को दुनिया की सारी ताकतें मिलकर खुदा की कसम हिला दी। इसलिए दोस्तों ये कलमे के हक़ाइक़ है। कहीं कलमा इसको अहद कहता है, ला यमलिकून शफ़ाअ इल्ला मन इत्तख़ज़ा इंदर रहमानि अहदा। हाय हाय क्या अज़मत पेश करता है ईमान वाले की। ला यमलिकून शफ़ाअ इल्ला मन इत्तख़ज़ा इंदर रहमानि अहदा। ऐ लोगो क़यामत के हाल से मत घबराओ, शफाअत तो उसी को हासिल होगी जिसने अपने आप को इस अहद के साथ पाबंद अहद कर लिया हो। कहीं अल्लाह का कुरान इस कलमे को अहद कहता है, कहीं उर्वतुल वुस्क़ा कहता है, कहीं सारे नबियों का नूर कहता है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, हमने सारे रसूलों को इसलिए उतारा ताकि हम इंसानियत को नूर अता करें, और वो नूर क्या है? अल्लाह का कलमा है। कहीं खुदा का कुरान इसको कहता है कि हम तुम्हें जुल्मतों से निकालने वाला कलमा अता कर रहे हैं, किताबुन अंज़लनाहु लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। ऐ लोगो हमने तुम्हें किताब इसलिए उतारी है, देखो किताब उतारने का मकसद क्या बता रहे हैं, और नबी को नाजिल करने का और नबी को मबूस करने का मकसद खुदा का कुरान क्या कहता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। ये खुली किताब और ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो नूर के साथ चलते हैं, वो इस वजह से है कि हमने एक नूर उतारा है अर्श आज़म से, और वो नूर है लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। ए लोगो ताकि तुम्हें तारीकियों से और गंदगियों से हम निकाल कर नूर की तरफ ले आए, और वो नूर है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए दोस्तों ये मेरी मुख्तसर सी अल्लाह के कलाम और उस दरख्त के जो दरख्त इस बिसात कायनात का अनमोल ऐसा समरावर दरख्त है, अल्लाह अकबर, जिसने सहाबा पैदा किए,
औलिया पैदा किए, मुहद्दिसीन पैदा किए, अस्फिया पैदा किए, अत्किया पैदा किए, उलमा पैदा किए, अब्दाल व आफ्ताब पैदा किए, और सारी कायनात का रानाई शबाब अगर बाकी है, अल्लाह अकबर, तो वो खुदा के कलमे की बरकत से बाकी है। इसलिए खुदा के कुरान ने कहा, ला तुक़ामुस्साआ हत्ता युक़ाला फिल अर्दि अल्लाह अल्लाह। इस कायनात का बाल बेका नहीं होगा जब तक इस कायनात में इस कलमे को अजमत और गहराई और यकीन और तवक्कुल के साथ पढ़ने वाले इस दुनिया में बाकी रहेंगे। इसलिए कयामत कायम नहीं हो सकती। हजरत जी मौलाना यूसुफ नव्वरल्लाहु मरकदहु फरमाया करते थे, ए लोगों, कलमे के यकीन पर इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि कयामत को हजारों साल पीछे धकेल दो। इसका मतलब यह है कि इस कायनात का निजाम अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात का शहजादा और दुल्हा अगर किसी को बनाया है तो दोस्तों ईमान वाले को बनाया है। और जब तक ये ईमान वाला अपनी शान के साथ जिंदा रहेगा, खुदा की कसम, अल्लाह तबारक व तआला आसमानों की ये रानाई, सूरज का ये निजाम, चांद का ये निजाम और ये ज़मीन जो नेमतें उगल रही है, ये सारी की सारी यूं ही बरकरार रखी रहेगी। अतराफ आलम में बसने वाली मुल्हिद, फासिक, फाजिर और यहूद व नसारा और मुशरिकीन और अल्लाह के मग़ज़ूब लोग तो बाराती हैं, बाराती, असल नहीं है। असल शहजादे तो आप हैं। इस कायनात का सुरमए बसीरत तो आप हैं, आप दुल्हा हैं। और बारातियों को रोजी और बारातियों को खाना किसकी बरकत से मिलता है? दुल्हा की बरकत से मिलता है। और अगर लड़की वाले के यहाँ दुल्हा की लड़ाई हो जाए, दुल्हा के घर वालों की लड़ाई हो जाए, तो क्या बाराती को खाना मिलेगा? याद रखो कि हम दुल्हा हैं। अगर हमारा ताल्लुक रब से कमजोर हो गया और इस ताल्लुक पर दरार पड़ गई, हमारी मस्जिदें गैर आबाद हो गई, दिल ख्वाहिशात का पुजारी बन गया, तो मुझे कहने दीजिए कि देवी देवताओं की पूजा करने वालों को काफिर मत कहो। कुफ्र का काम तुम भी कर रहे हो, इसलिए कि तुमने सुन्नत के मुकाबले में बिदात को, इल्म के मुकाबले में जिहालत को, हया के मुकाबले में बेहयाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। तुमने दीन के साथ वो किया जो चाहा, जब चाहा, जहां चाहा, अपने नफ्स के मुताबिक बदल कर रख दिया। सुन्नतें टल गई, अल्लाह के अहकाम टल गए, लेकिन नफ्सानी ख्वाहिशात नहीं टली। आओ, खुदा का कुरान हकीकत से पर्दा उठाता है। कभी तुम खुशफहमी में रहो कि हम तो गोश्त खाते हैं, हमारे दादा का नाम इस्लामुद्दीन था, हमारे परदादा का नाम हकीमुद्दीन था, हमारे सकरदादा का नाम जो है रहीमुद्दीन था, तो हमें मुसलमान होने से कौन रोक सकता है? आओ, इस हकीकत से तुम्हें निकालूं। खुदा का कुरान कहता है, अफराअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा व अज़ल्लहुल्लाहु अला इल्मिन व खतमा अला समीही व क़ल्बिही व जअला अला बसरिही गिशावा। ए मोहम्मद, जरा उस शख्स को तो देखिए कि जिसने रब को माबूद बनाने के बजाय अपनी ख्वाहिशात को इलाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। खुदा के कुरान ने पूछना हजरत मौलाना अबुल कलाम मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम से कि इलाह किसे कहते हैं? इलाह इस कायनात में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई जात हकदार है तो वो कौन है? अल्लाह की है। लेकिन खुदा के कुरान ने कहा, ए ईमान वालों, अगर तुम मेरे अहकाम के मुकाबले में ख्वाहिशात को माबूद बना लोगे, मेरे अहकाम टलते रहे और अपनी ख्वाहिशात पर अमल करते रहो, तो ये ख्वाहिशात पर अमल तुम्हें दारे इस्लाम से निकाल देगा और
कलमे के नूर से निकाल देगा और कलमे के पढ़ने वालों और कलमे के मानने वालों से निकाल कर तुम्हें मुशरिकीन में शामिल कर देगा। अफराअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा व अज़ल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन व खतमा अला समइही। और जब कोई बंदा ख्वाहिशात को अपना पुजारी बन जाता है और उसको माबूद बना लेता है और फिर उस पर कुरान की बात असर नहीं करती, हदीस की बात असर नहीं करती, उलमा की बात असर नहीं करती, तो दोस्तों क्या होता है मालूम? उसका अंजाम खुदा का कुरान कह रहा है वजाला अला कल्बिही व समइही गिशावा। फिर हम उसके दिल पर, फिर हम उसकी आंखों पर और फिर हम उसकी समाअतों और बसारतों पर मोहर लगा देते हैं और फिर उसको ईमान की तौफीक नहीं होती, अमल की तौफीक नहीं होती। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हकीकत के हम मुजरिम बन चुके हो? कैसे कैसे हालात मुल्क में आ रहे हैं, लेकिन ईमान वाला करवट नहीं ले रहा। ईमान वाला अपनी तन्हाइयों में अपने रब को मनाने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के घर गैर आबाद पड़े हैं। उखुव्वत, मोहब्बत, मुरव्वत और इंसानियत और आपस में एक मुत्तहिदा उखुव्वत इंसानी का प्लेटफॉर्म हम बनाने से क्यों दूर हैं? हम अपनी सफों में क्यों तब्दीली पैदा नहीं करना चाहते? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस अल्लाह के कलाम की आयत का हम मिस्ताक बनते जा रहे हो कि हम फिर उनके दिलों पर और उनकी समाअतों और बसारतों पर मोहर लगा देते हैं, फिर चीखते रहे उलमा, फिर बताता रहे खुदा का कुरान और फिर समझाता रहे खुदा का नबी। अल्लाहु अकबर। लेकिन जहां से चले थे हम वहीं खड़े रहते हैं, जिंदगियों में तब्दीली नहीं आती। सोचिए, बार बार सोचिए, तौबा का एहतमाम कीजिए और अल्लाह के सामने रोने धोने को जिंदगी का मशगला बनाइए। सुबह को अगर गायब इंसान शाम को अपने घर वापस आ जाए तो उसे खोया हुआ नहीं कहते, वरना तो मैंने कहा मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाब। ऐ लोगों, इससे पहले अपनी जिंदगियों में तब्दीलियां लाओ कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हो। अल्लाह हम सबको इस कहर से बचाए, इस पकड़ से बचाए और अल्लाह की गिरफ्त से हम सबको अपने अंदर के तवक्कुल और अपने अंदर के यकीन और एतमाद अल्लाह और इत्तिबाए सुन्नत और एहतमाम शरीयत के मुबारक वजीफे से हम अपनी जिंदगियों को आबाद करें। इसलिए दोस्तों, ये मुबारक हकीकत जो मैंने आपके सामने दिखाई और उसको बयान किया अल्लाह के कुरान के हवाले से, तो याद रखिए ये वो नेमत है कि जो नेमत खुदा के पैगंबर और कुरान मुकद्दस ने मिलकर हमें अता फरमाई। और जिसको खुदा का कुरान सारी हकीकत और सच्चाइयों और सदाकतों को बयान करने के बाद कहता है इस सब का लुब्बे लुबाब और इस सब का खुलासा है मुखलिसन लहुद्दीन फअबुदिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन। और कहीं खुदा का कुरान उसका लब्बे लुबाब और खुलासा कहता है फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु। ए लोगों, इस हकीकतों से अपने आप को माला माल करो। जब ये हकीकतें उतरती हैं, निकलती हैं, तो फिर इंसानियत अल्लाह की नजरों से गिर जाती है, फिर इंसानियत अल्लाह की मददों से महरूम हो जाती है। इसलिए मदारिस इस्लामिया के जलसे खुदा की कसम ये अजीम नेमत है अल्लाह का। मुझे बड़ी खुशी हुई कि 3 साल में सही लेकिन ऐसा मुबारक और मसऊद इज्तिमा और ऐसे जिंदा दिल और गयूर लोगों का ये इज्तिमा यकीनन जिंदगियों में एक नई इनकलाब की शुरुआत करेगा। मैंने सुबह हजारों औरतों के मजमे से भी खिताब किया 11 बजे। वहां भी मैंने यही कहा कि इस्लाम ने तुम्हें जमीन की बस्ती से उठाकर आसमानों की बुलंदियों पर पहुंचाया है। अल्लाह के वास्ते बातिल के फ्री सोसाइटी के जहर से अपने आप को बचाइए। हया की चादर जो इस्लाम ने तुम्हें उड़ाई है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताई है, बहन और बेटी की तरबियत पर नबी ने अपने साथ जन्नत में रखने का वादा किया है। और जब तुम पैदा हुई
तो बाप सीने से लगाने के लिए तैयार था, भाई तुम्हारी कद्र मंजिलत करने के लिए तैयार, और तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करने के लिए तैयार, बुढ़ापे में औलाद तुम्हारे कदमों को छूने के लिए तैयार। और खुदा के नबी ने ऐलान किया, अल जन्ना तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है, इसलिए तुम उस अजमत से अपने आप को वाबस्ता करो। मैं मर्दों को कहता हूँ, इस कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की अजमत से, इसकी गहराई से, इसके खुलूस लिल्लाहियत से हम अपने आप को उस आफाकी नजरिए वुसात के साथ, इसलिए कि इस कलमे का जो नजरिया है, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ लोगों हमने रसूल बना करके भेजा है, और रसूल किसी इलाके का नहीं, किसी बस्ती का नहीं, किसी मुल्क का नहीं, बल्कि रसूल आफाकी है, कलाम आफाकी है, कुरान आफाकी है, तो कलमा भी आफाकी है। और जो इस कलमे को इख्तियार करेगा वो मोमिन भी आफाकी होना चाहिए, आफाकी वुसअतों का हामिल होना चाहिए। और कुरान पाक ने या अय्युहन नास ज़मान और मकान की कैद के बगैर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हजरत जिब्रील ने अपने सीने से लगाया, तो सीने से लगाकर जब वो दौलत जो आसमानों की थी, जैसे मैंने अभी खुसूसियात कुरान को 11 बताया और बताने के बाद कहा, एक खुसूसियत थी वही इलाही का, इसके साथ तलब्बुस। तो जब वो मार्फत मिल गई, मोहब्बत मिल गई, अल्लाह की लिल्लाहियत और अल्लाह की कुदरत और खालिकियत का इल्म मिल गया, तो सबसे पहले खुदा का नबी की जबान से अल्लाह ने ऐलान करवाया। कैसा वसी ऐलान है, तुम खालिस अपने घर की फिक्र करते हो, अपने बीवी बच्चों की फिक्र करते हो, अपने भाई बंधुओं की फिक्र करते हो, और सारा महल्ला लुटता रहे, पड़ोस कटता रहे, जलता रहे, हम कुंडी बंद करके, हमारी कायनात तो बच गई ना। दोस्तों निकलिए इस खौल से, निकलिए इस कैदोबंद से। अल्लाह के वास्ते मैं कुरान की सच्चाइयां बयान करके जा रहा हूं आपके सामने, समझ में ना आवे तो पूछना, सुबह तक हूं, लेकिन मैं जिन हकीकतों को आपके सामने बताया है और जो कुरान पाक की सच्चाइयों से इस्लाम और मुसलमानों की सूरत हाल को खोला है, उसको तन्हाइयों में जाकर सोचना। अल्लाह का नबी जब नबी बन गया और इस्लाम और कलमे की शुरुआत होती है, तो खुदा के नबी से कहलवाया गया, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। मक्के वाला भी तो कह सकते थे, यूं भी तो कह सकते थे अरब के लोगों, ए हिजाज के लोगों, नहीं, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों में अन्नास आम है, शायद इसी की तासीर है। आज दुनिया का हर छठा आदमी मुसलमान है और कलमा अपनी अजमत को मनवा लेता है। चीन से मनवा लिया, खुदा के कुरान को उठा उठाकर ऐसे सीनों से लगा रहे हैं जैसे बिछड़ा हुआ साथी मिल गया, बरसों का बिछड़ा हुआ साथी। पेटी खुलती है खुदा के कुरान की, और वही लोग जो इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन और कुरान पर पाबंदी लगाने की सोच रहे थे, वही लोग आज दुआ की दरखास्त कर रहे हैं, अल्लाह के घर मस्जिदों में आ रहे हैं। और मालूम है क्या अजाब था, ये वो कलमे की हकीकत थी। एक आयशा नामी औरत के साथ जिना हुआ चीन में, और 2 अफसर थे, 2 उसके सिक्योरिटी थे, और उसने रोकर यूं कहा, ए बारे इलाह मेरा क्या कसूर है, मेरे चेहरे को आज तक किसी गैर ने नहीं देखा, और ये मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं। अल्लाह का अर्श कांप गया, हिल गया, इसलिए कि ईमान वाला एक भी अगर रो दे तो खुदा की कसम कायनात की बिसात पलट जाती है। इटली में रहने वाले बांग्लादेश के एक मामूर भाई ने इस ख्वाब को देखा, कोरोना वायरस को इंसान की शक्ल में, और
यूं कहा कि मैं आ गया हूं 29 अक्टूबर में, सबसे पहले मैं उन दरिंदों को तबाह किया कि जिसने आयशा नामी औरत के साथ जिना किया। फिर उसके बाद चीन में 25-30 हजार से ज्यादा लोग अब तक खड़े खड़े मर चुके हैं। और भाई उसके बाद ये ईरान पहुंचेगा, जहां पहुंच गया है, जहां सहाबा और कुरान के साथ शब्द शितम और तौहीन का मामला किया जाता है। फिर ये हिंदुस्तान में भी आया और आ चुका है। मैंने अपनी एक तकरीर में यूट्यूब चैनल पे वो तकरीर मौजूद है, सालिम अशरफ कासमी, मैंने कहा हिंदुस्तान के हुक्मरानों चीन से सबक लो, इसलिए कि अगर तुमने अपनी ये नाज़ेबा हरकतें और ये तासुब और ये गंदगी और ये जहन की तंगी का ये नंगा नाच हिंदुस्तान में न छोड़ा तो दोस्तों वही हाल होगा जो हाल चीन में हुआ है। एक बारीक से चावल के बराबर एक वायरस आता है, इंसान कितना भी ताकतवर हो खड़ा खड़ा मर जाता है। लेकिन मुसलमानों जो तहारत का हामिल हो, पंज वक्ता नमाज का पाबंद हो और पाकी और सफाई का हामिल हो, उसका अंदर उसका बातिन कलमे के नूर से माला माल हो और उसका जाहिर नजाफत और तहारत से माला माल हो, खुदा की कसम मेरा दावा है कि वो इंसान कभी भी इस कोरोना वायरस के निजाम से मुतासिर नहीं हो सकता। इसलिए कि इस्लाम वालों को अल्लाह ने निजाम तहारत और निजाम नफासत, आज ये गंदगी भरे हुए लोग अपने नाकों पर कपड़ा लगाए फिरते हैं, ये कपड़ा बचाएगा। कल तक तुम्हें बुर्के पे एतराज था और आज तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक पैक हो, उड़ाओ बुर्के का मजाक। खुदा तुम्हें बुर्के के अंदर अगर दुनिया ही में जीते जी मर्द होते हुए कैद न करते तो मेरा रब फिर कैसा इलाहा है। ये मेरे रब की शान है। इसलिए दोस्तों मायूस होने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर को बदलने की जरूरत है। खुदा का कुरान कहता है वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून। दोस्तों ये हकाइक सुनने के लिए और उलमाए रब्बानी के ये हकीकत से भरपूर कलाम सुनने के लिए खुदा के नबी के मौजिज़ों को दुनिया में रहना जरूरी है। और वो नबी के मौजिज़े हैं अल्लाह का कुरान और नबी की अहादीस। ये दोनों मौजिज़े आज तक जिंदा हैं और ये दोनों मौजिज़े चूंकि पढ़ाए जाते हैं मदारिस में, इसलिए भाई जोर से बोलो अल्लाह का कुरान और हदीस रहना जरूरी है तो मदारिस का रहना भी जरूरी है कि नहीं? तो अल्लाह के कुरान और हदीस का रहना ये नबी का मौजिज़ा है। और चूंकि दोनों चीजें मदरसों में पढ़ाई जाती हैं तो तीसरा जिंदा मौजिज़ा है मदारिस का रहना। सालिम का ये नुक्ता भी दिलों पर लिखना कि जब मदारिस का रहना जरूरी है तो अगर उम्मत अपना रिश्ता मदारिस से तोड़ लेगी तो क्या उम्मत जिंदा रहेगी? क्या उम्मत डिटेंशन सेंटर में नहीं जाएगी? क्या उम्मत एनआरसी का शिकार नहीं होगी? क्या उम्मत जालिम हुक्मरानों की गंदी तदबीरों का गोया के मरकज नहीं बन जाएगी? इसलिए याद रखो जब मेरे नबी के जिंदा मौजिज़े कुरान हदीस और मदारिस का रहना जरूरी है तो मदारिस और कुरान और हदीस से अपने आप को वाबस्ता करना, अपनी मोहब्बतों का मरकज बनाना, अपनी जिंदगी में अल्लाह के दी हुई नेमत, नेमते माल, नेमते सलाहियत, नेमते ज़हन को, इन सारे मौजिज़ात को जिंदा रखने के लिए खर्च करना खुदा की कसम ये इंतहाई काबिले फख्र कौमों का किरदार और रवैया रहा है। और वही कौमें जिंदा रही हैं कि जिन्होंने अपने नबी के मौजिज़ात की कदर की। मैं पिछले साल 11 मुल्कों के दौरे पर गया तो कौम आद और कौम समूद जिन्होंने नबियों के मौजिज़ात को झुटलाया था उनकी बस्तियां खंडरात में तब्दील हुई पड़ी हैं। और कैसी थी कौम आद और कौम समूद मालूम है? 60 हाथ ऊंची या लंबे लंबे और चौड़े इंसान पहाड़ों में वो अपने नाखूनों से तराश कर मकान बनाया करते थे।
7 किलोमीटर एरिया में उनके खंडरात 4000 साल गुजरने के बाद आज भी जिंदा है। आज भी वो दावत इबरत दे रहे हैं। 7 किलोमीटर में जब तक घूमते रहे दिल लरसता रहा, कांपता रहा। यहाँ अल्लाह का अज़ाब आया था, अल कारिया तुमल कारिया वमा अदराका मल कारिया अल हाक्का तुमल हाक्का वमा अदराका मल हाक्का कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल कारिया फअम्मा समूद फउहलिकू बित्तागिया व अम्मा आदुन फउहलिकू बिरिहिन सरसरिन आतिया। वो जो दावा करते थे कि हम अपने नाखूनों से पत्थरों में मकान बना लेते हैं, मेरे पास उसके फोटोज हैं मेरे मोबाइल में, तकरीबन 2000 से ज्यादा फोटो इबरत के मकामात के, नबियों की सरजमीन पे घूमे, 25 से ज्यादा नबियों के मज़ारात पे हाजिरी हुई, अल्लाह के पैगाम को अरब मुल्कों में सुनाया और इंडिया वालों को सुनाया। लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो कलमे के नूर के बगैर अपनी ताकतों कुव्वतों का एतराफ किया करते थे, अल्लाह जब उन्हें हलाक करने पे आया तो हवा के जरिए से हलाक किया, किसी बड़ी ताकत के जरिए से हलाक नहीं किया। फअम्मा आदुन फउहलिकू बिरिहिन सरसरिन आतिया। और हमने जो है कौम आद को मुसलसल चलने वाली हवा से हलाक कर दिया। दोस्तों याद रखना ये जुमला, आसाब का ताकतवर होना बातिल के सामने डटने की जमानत नहीं है। आसाम में ताकत आमाल से आती है। आसाम में ताकत काहे से आती है भाई? आमाल से आती है। आसाब आमाल से माला माल होगे तो डटोगे और आसाब आमाल से खाली होगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरह से घुट कर, तड़प कर, सिसक कर मर जाओगे, कोई पुरसान हाल नहीं। याद रखना ये जुमला, मॉब लिंचिंग खुदाए पाक की कसम दिल का तवक्कुल और एतमाद और यकीन से खाली होना और आसाब का अमाल से महरूम होना। इसलिए एक जुमला कहकर जा रहा हूं, ये पौली का मदरसा, ये उलूम का बागीचा और ये बुजुर्ग इल्मी और इरफानी शख्सियत जिसको आपने आज तक संभाल कर रखा है, पौली वालों और इलाके वालों, अगर इस पूरे तैयार को खुदा की गिरफ्त से बचाना चाहते हो तो खुदा की कसम इस बुस्तानुल उलूम को और इन इरफानी शख्सियात को, इन दीन के खुद्दाम को ऐसे ही हिफाजत करके रखना, इख्तिलाफ और इंतिशार से बचाना, बेएहतरामी से बचाना, इनकी कदर व मंजिलत करना, इनकी जरूरियात का ख्याल रखना, इनको इतना खुद कफील बना देना कि ये अपनी जरूरियात के लिए न तरसे। ये भी जानते हैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है, अच्छी जगह मरीज का इलाज कैसे किया जाता है। अल्लाह के वास्ते इन दीन के खुद्दामों की अगर कसक दिलों में बाकी रह गई तो ये कौम कभी भी खुदा की मदद की मुस्तहिक नहीं हो सकती। इसलिए याद रखिए, मेयार ऊंचा कीजिए, मददों का मेयार बढ़ाइए। इन खुद्दाम की इंतजामिया ने जो तनख्वाहें मुकर्रर की हैं 6700 और 6500 और 1000 और 8000 और 10000, मैं कहता हूं वो निजाम है। आप तय कर लीजिए, हर हफ्ते हजरत से मेरे बच्चे के उस्ताद हैं, मैं मुसाफा मिलाऊंगा, 100 रुपए का तोहफा अपने बच्चों को दूंगा, अपने बच्चे के उस्ताद को दूंगा। पौली वालों बताओ जरा, एक आदमी अगर सिर्फ 100 रुपए का तसव्वुर कर लेगा, क्या दीन का खादिम उस मसनद पर बैठकर इखलासुलिल्लाहियत से नहीं पढ़ाएगा? जो अपने घर के नमक मिर्च से गाफिल ना हो और उसके दिल पे ये आन पड़ी हो कि अब बेगमपुरी जो है होम मिनिस्टर मुझे अंदर से तोड़ेंगी कि ये जरूरत कहां से पूरी होगी, क्या तुम्हें ये उम्मीद है कि वो हाफिज और कारी मसनद पर बैठकर हमारे बच्चे को पढ़ा देगा?
ये खाम ख्याल है। अल्लाह के वास्ते एक एक मुशायरे में पढ़ने वाला शायर 1-1 लाख रुपए लेके चला जाता है। 50-50 हजार रुपए कौम एक रात का, 1 घंटे का, आधा घंटे का दे देती है। और यहाँ पूरे महीने मेहनत करके 8,000 और 7,000। मुझे इंतहाई हैरत हुई। हजरत वाला अल्लाह अकबर सारी जिंदगी का सरमाया इस पौली के साथ लगाया और मुझे तनख्वाह देकर मैं हैरत में पड़ गया। सुनकर मुझे पता चला, अल्लाह अकबर, मुझे दौर उला की याद ताजा हो गई कि अगर कासमियत के दौर के, सहाबियत के दौर के ज़ुहद और तक़वा हिना वाले लोग अगर देखने हो तो वाक़ियतन इन अहलुल्लाह की शक्ल में, इन असातिज़ा की शक्ल में देखा जा सकता है। इसलिए अल्लाह के वास्ते मेयार बढ़ाइए। खुदा का एक ज़ाब्ता है, अगर जमीन में कुआं है और आप उसे खींचकर पानी पीते रहेंगे, नहाते रहेंगे, जमीन को सैराब करते रहेंगे, तो कुएं के अंदर से क्या होता रहेगा भाई? पानी निकलता रहेगा। और अगर आप उसको खींचना छोड़ देंगे तो वो पानी सड़ जाएगा, वो पानी बेकार हो जाएगा, अंदर से ताजा पानी नहीं आएगा। इसलिए अगर आज तुम हाथ उठाकर यूं कहो कि हम आज से इस इदारे की मदद नहीं करेंगे, तो याद रखो सालिम कासमी कहता है, इदारा हजरत का नहीं, इदारा आपका नहीं, इदारा मेरे महबूब पैगंबर का है। पैगंबर को अल्लाह ने चलाया था, इदारे को भी चला लेंगे। लेकिन तुम्हारी बदनसीबी तारीख आलम में मुकर्रर हो जाएगी कि ये वो बदनसीब कौम है जो नबी के मौजिज़ों को जिंदा करने में काम नहीं आई। और अगर तुमने आज हाथ उठाकर यूं कहा कि हम इस इदारे के लिए दामे दरमे कदमे सुखने हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं, तो याद रखो इदारा फिर भी चलेगा, लेकिन तुम्हारा शुमार खुद नसीब कौमों में और उन जिंदा कौमों में हो जाएगा जिनको तारीख आलम याद करती। तो है कोई अल्लाह का बंदा? हजरत कोई बड़ा मुतालबा आज है या ले चुके सब? अच्छा भाई देखो, हजरत अपनी नईफ और नज़ार आवाज में कह रहे हैं कि सालाना खर्च के एतबार से बहुत कम हुआ। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कोई शेर का बंदा, शेर की जुर्रत और हौसला रखने वाला। कैसी जुर बैठा था तो हजरत मौलाना मुफ्ती नूरुल्लाह साहब के वालिद गिरामी, मैं ये सोच रहा था कि इस बच्चे के अंदर ये फ़आलियत, ये सलाहियत, सालिहियत कहाँ से आई? यकीनन हजरत का फैज़ काम कर रहा है, सलाहियतों में जिला बख्शा गया और आज ये मामले को संभाल रहे हैं इंतहाई दयानत और अमानत के साथ, मुस्तैदी के साथ, हर एक को उसके हक की अदायगी के साथ। मैंने कल से देख रहा हूँ, जो भी आदमी रास्ते में है मुसाफिर, उसकी भी खबरगिरी है। टीवी वाले ने खाना नहीं खाया, उसकी भी खबरगिरी है। हमने चाय नहीं पी, हमें हमारी भी खबरगिरी है। मैं समझता हूँ कि इस इदारे की कुछ नसीबी है, तो मुझे इसकी हकीकत पर गौर करने के लिए इत्तिफाक से इनके वालिद से मुलाकात हो गई। तो इनके वालिद ने मुझे एक शेर सुनाया। आहा क्या प्यारा शेर है। फरमाया, जुर्रत हो तो गिरकर के संभलना नहीं मुश्किल, जुर्रत हो तो गिरकर संभलना नहीं मुश्किल, और गैरत हो तो गर्दाब से बचना नहीं मुश्किल। गैरत अगर आदमी के अंदर हो तो वो हर तरह के गर्दाब से, हर तरह की तकलीफ से क्या हो जाता है? बच जाता है। फिर आगे वालिद गिरामी कहते हैं, कौन शे हाइल है, कौन शे हाइल है तदबीर और अमल में, यानी कौन सी चीज हमें रोक रही है कि हम मुनज़्ज़म पैमाने पर खड़े हो जाएं और अमल को इख्तियार करें, मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म बनाएं और इन कैदोबंद की जिंदगियों से मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा खानदान नहीं, मेरे नबी की उम्मत,
इंसानियत की जमात इस मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाइए। खुदा की कसम बातिल आपके सामने डट नहीं सकता। और अगर हम अपनी अपनी हुकूमतों और छोटी छोटी सरकारों को बचाने में काम आ गए, बराबर गली में आग लग रही है, अरे वही लग रही है ना, हमारे यहाँ नहीं लग रही है। ये फिक्र हमें यके बात दी करे सबको जला दे। कोई बंदा इस उमूमी फिक्र का मरकज ये मदारिस है, ये रहबरी मदारिस से होती है, इसलिए अल्लाह के वास्ते खड़े हो जाइए। कोई है अल्लाह का बंदा जो 11,000 रुपए अपनी होम मिनिस्ट्री की तरफ से और 11,000 रुपए अपनी तरफ से, इतना बड़ा बड़ा मजमा काश्तकारों का, जिंदा दिल लोगों का, बाहैसियत और बाहौसला लोगों का, बताओ भाई, खड़े होकर ऐलान करो, है कोई अल्लाह का बंदा जो 11,000 रुपए से इस इदारे का ताउन करे और ये कहे मौलाना मैं कल कयामत के मैदान में मौजिज़ात की तायीद करने वाला और नबी के मौजिज़ों की हिफाजत करने वाला और नबी के मौजिज़ों के हिफाजत की इस रूहानी जमात का मुआविन और मददगार बनना चाहता हूं, ताकि कल कयामत के मैदान में अल्लाह के सामने सुरखरू होकर अपने आप को पेश कर सके। है भाई कोई अल्लाह का बंदा? बताओ भाई। 11,000 रुपए से अपनी तरफ से 11,000 रुपए से अपनी अहलिया बेगम साहिबा अपनी होम मिनिस्ट्री की तरफ से आ जाए भाई, आ जाए। देखो मैं देवबंद से आया हूँ, मेरी कासमियत की निस्बत है, देवबंदियत की निस्बत है। अगर आप 10-10 रुपए में ये किस्मत भुलाओगे और इस निस्बत का मामला करोगे तो बड़ा मुश्किल काम है। मुझे जाकर अब तक जो हुस्न जनी हुई थी बस जनी से बदल जाएगी। इसलिए अल्लाह के वास्ते इस निस्बत का एहतराम करो, इस पैगाम का एहतराम करो। कोई बंदा ऐसा नहीं बचना चाहिए। कम से कम 1100 रुपए थे हर बंदा अपने बच्चों के सदक़े और अपने बच्चों को अल्लाह बला और मुसीबतों और हादसों से बचाने के लिए पेश करे। इस भरे मजमे में से बार बार बताए, लेकिन ये बड़े पुरखुलूस लोग मालूम होते हैं। कहा हजरत हमारे यहाँ हजरत ने समझा रखा है, ज्यादा ऐलान करना चूंकि रियाकारी है इसलिए हम खामोश खामोश डाल रहे हैं। ऐसा ही है। वाह 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 माशाअल्लाह। महफूजुर रहमान साहब इंजीनियर जो पौली ही के रहने वाले हैं, इस जिंदा और सरखेज जमीन के 11,000 रुपए से मदरसे का ताउन पेश फरमाया। अल्लाह उनकी इंजीनियरिंग में, उनकी जान में, माल में, इज्जत और आबरू में खूब बरकत अता फरमाए। भाई देखो, निस्बतों का, दिल के हाल का सबको अल्लाह की जात को पता है, सबके दिल के हाल का। मैं नहीं देख रहा हूँ कौन क्या डाल रहा है, लेकिन अल्लाह देख रहे हैं। अल्लाह भूलने वाले नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा गौर फिक्र करके और सहाबा की उस याद की ताज़ा करके कि जो इतना भी देर नहीं करते थे कि हम नमाज ही से फारिग हो जाए, नहीं, अगर साइल आ गया तो रुकू के हाल में ही सदका दे दिया करते थे। सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह ताला नमाज पढ़ रहे और एक साइल ने अल्लाह का हवाला देकर मांगा तो फौरन आपने जो है हामिद भाई माशाअल्लाह 11,000 रुपए से मदरसे का ताउन पेश फरमाया। अल्लाह इनको दुनिया में भी अल्लाह की हम्द करने वाला बनाए और आखिरत में भी हम्द करने वाला बनाए। और इंजीनियर साहब ने 11,000 रुपए से मदरसे का ताउन पेश फरमाया। भाई हमारी हय्या अलल फलाह की तरफ, हय्या अलल सलाह की तरफ कोई ऐसा शेर दिल इंसान हो जो अपनी तरफ से, अपनी अहलिया की तरफ से, इसलिए कि दोनों का पहिया साथ लेकर चलोगे तो एतदाल की जिंदगी आएगी और भरोसे की जिंदगी आएगी, बरकत वाली जिंदगी आएगी। कोई बंदा ऐसा न बचे। हमारी माए और बहनें जो पर्दे में हैं उनसे भी मेरी दरखास्त है, सैयदा फातिमा के सामने रूबरू हो सके, उम्महातुल मोमिनीन के सामने आपने रूबरू हो सके। वाह 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 वाह। ताहिर बाबा साहब पौली के रहने वाले और ताहिर भाई की अहलिया जो ताहिरा है हकीकत में, अल्लाह अकबर, दोनों ने 11,000 रुपए से मदरसे का ताउन पेश फरमाया। अल्लाह भी इन दोनों जोड़ों को मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, खेलता हुआ अल्लाह की बरकतों से माला माल जिंदगी में असर फरमाए और रूहानी और जिस्मानी बरकतों से माला माल फरमाए। 11,000 रुपए
ताहिर भाई ने, पोली वालों ने, और 11,000 रुपए उनकी अहलिया साहिबा ने, होम मिनिस्ट्री ने भी 11,000 रुपए से मदरसे का ताउन पेश फरमाया और सीरत सहाबियात को जिंदा फरमाया। वाह 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 वाह। हाफिज नूरुस्सलाम साहब, सलामती का नूर, ये बनकट्टी के रहने वाले हैं, 5,000 रुपए से मदरसे का ताउन पेश फरमाया। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। नज़्म ज़ब्त बाकी रखिए, लेकिन कोई बंदा ऐसा न बचे जिसके हाथ यहाँ तक न आ जाए, इसलिए कि इस वक्त एक अमल का वक्त है और जिस वक्त में जैसा तकादा हो उस अमल को निभा लेना, यही शरीयत मुताहरा का मिजाज है। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। मरहूम असरार साहब, अल्लाह इन्हें असरार कुरानी से माला माल फरमाए, असरार इस्लाम से माला माल फरमाए। मैं देख तो रहा था आपको, लेकिन इतने सस्ते में सौदा होगा। हेलो नेताजी, एक मिनट। जिस आदमी को सबसे पहले हमने पसंद किया हो और वो आदमी हमें इतने सस्ते में नहीं, बता दो हमें, हम दुआ देंगे। वाह 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 वाह। खुदा इस नौजवान को मुस्कुराता रखे। 5,000 रुपए लेके आए थे, लेकिन हमने कहा भाई अभी जिंदगी अल्लाह सलामत रखे बहुत बाकी है। अगर बेगम को पता चल गया तो पराठा मिलना कल से मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, नाश्ता बढ़िया नहीं मिलेगा कि अपने आप जन्नती होने का इंतजाम कराया और मुझे पीछे छोड़ आया। तो हाजी सादिक अली साहब जो पौली के रहने वाले हैं, 5,000 रुपए दे रहे थे, लेकिन कहा मैं अपनी बेगम से बहुत मोहब्बत करता हूँ। हजरत जब आप कह रहे हैं तो 5,000 अपनी तरफ से और 6,000 बेगमों की तरफ से। बेगमों नहीं, एक ही है, भी दुआ करेंगे अल्लाह, लेकिन वो दुआ करना भी बहुत गड़बड़ पड़ जाएगा, इसलिए 6,000 रुपए अपनी बेगम की तरफ से। समझ रहे हैं आप, अल्लाह फजल फरमाए और हंसता खेलता दोनों को खुशहाली और आफियत और सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस नेक नियति की बरकत से और एक तालिबे इल्म की बात मानने की बरकत से नस्लों में दीन के दाई आलिम हाफिज बनाए। भाई असरार साहब ने 11,000 रुपए से ताउन पेश फरमाया, लेकिन असरार साहब की अगर अहलिया मजमे में होगी और मौलाना सालिम की ये बात उन्होंने सुन ली होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कल से नाश्ता। है असरार साहब यहाँ? अच्छा, मसरूर असरार साहब मरहूम है, लिख देना चाहिए। असरार साहब, अल्लाह उनकी कब्र में खूब खूब रहमतें, बरकतें, आफियतें और मगफिरतें अल्लाह खूब माला माल फरमाए। फिर तो गोया के ये सारा जो है टारगेट और ये सारा क्रेडिट अहलिया मोहतरमा को जाता है। अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए और उनको सालियत और सलाहियत के साथ, जिंदा दिली के साथ आफियत और सलामती वाली जिंदगी नसीब फरमाए। 11,000 रुपए से भाई असरार साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे की खिदमत की। हाफिज नूरुस्सलाम साहब बनकट्टी, अगर बेगम से बनती हो बिगड़ी न हो और हाफिज साहब कुछ गौर फिक्र कर ले तो हैं भाई हाफिज साहब यहाँ, वरना तो हम ऐलान कर देंगे पौली वालों के सामने, सुबह को हाफिजनी जो है सेट कर देगी तुम्हें। देख लो अगर मौका हो तो 5,000 रुपए बेगम की तरफ से और 5,000 रुपए सलामती के नूर यानी हाफिज साहब की तरफ से। अगर ये हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला इस जोड़े को हंसता खेलता जन्नत में दाखिल फरमाए और हंसता खेलता दुनिया की आफियत और सलामती वाली जिंदगी नसीब फरमाए। बता दो भाई, देखो माशाल्लाह 11,000 11,000 11,000। ये इमाम साहब भी आ गए, मुअज्जिन भी आ गए, लेकिन कम से कम पहली सफ में 11 आदमी आते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, पहली सफ तो पूरा कर लो। सबसे पहले खुदा का रहम पहली सफ पे उतरता है, फरिश्ते मोहब्बत की निगाह से पहले देखते हैं। सबसे पहली सफ इख्तियार करने वालों को अल्लाह इनाम से नवाजते हैं। सबसे पहले सफ़े उला की पाबंद करने वालों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो 4 अफराद खड़े हो जावे तो पहली सब पूरी हो जाएगी। इतनी बड़ी मस्जिद नहीं है। ये इमाम साहब, मुअज्जिन साहब सब आ गए, जमात तैयार है। 4 बंदे अल्लाह के हौसला कर ले, 11,000 रुपए से ताउन फरमा दे। भाई तैयार है? अगर तैयार नहीं है तो बेगम को फोन करके मशवरा कर ले। अभी दस्तार बंदी होगी। और इस इदारे ने 3 साल में आपको क्या दिया है?
आपकी गोदों में पलने वाले बच्चों का कल्ब का रिश्ता अर्श इलाही से जोड़ दिया, अल्लाह के साथ से जोड़ दिया, उस कलाम से जोड़ दिया जो अज़ल से अबद तक, फर्श से अर्श तक अल्लाह के बंदों को जोड़ देता है। उस मुबारक कलाम से इस मुबारक इदारे ने 33 से जायद 30 से जायद बच्चों को जोड़ा। गोया मदरसा अपनी कारकर्दगी में अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी मेहनत में, क्या है जी, मोहम्मद अमीन साहब रूपिन बाजार माशाअल्लाह 20,000 रुपए से भाई चश्मे ने काम गलत किया, लेकिन अगर अमीन साहब हो यहाँ मौजूद तो कम से कम इसे जो है इतना ही करके अपनी अहलिया को भी इसमें शामिल कर ले। मोहम्मद अमीन रूपिन बाजार, वाह 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 वाह। अब्दुल हक इंजीनियर साहब पौली 11,000 रुपए से, अल्लाह अकबर। इन्होंने हक के लफ्ज को जो मैंने इस्तेमाल किया, इल्ला मन शहीदा बिल हक़्क़ि वहुम यालमून, जो हक को पहचान लेते हैं दुनिया की हकीकत उनके दिलों से निकल जाती है और फिर वो दुनिया को इंतहाई फानी चीज समझते हैं। शायद अब्दुल हक साहब के दिल में बात उतरी, उन्होंने कलमा हक को, हक्कानियत को समझा और 11,000 रुपए से मदरसे का ताउन पेश फरमाया। अल्लाह इन्हें हक्कानियत से माला माल फरमाए। मरहूम शफीउल्लाह साहब, इन्होंने 2,000 रुपए से मदरसे का ताउन पेश फरमाया, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। और मोहम्मद अमीन रूपिन बाजार वाले, इन्होंने भी 2,000 रुपए से मदरसे का ताउन पेश फरमाया। तमाम अहबाब से, मेरी माओ से दरखास्त है, बहनों से दरखास्त है, हजरत नाजिम तालिमात साहब, नूरुल्लाह साहब 2-3 बच्चों को दुपट्टा लेकर या रुमाल लेकर औरतों में जरूर भेजे, इसलिए कि इस मुबारक मौके पे वहाँ पर बच्चियां हैं, तमाम जो बच्चियां वहाँ इस वक्त मौजूद हैं, वो अल्लाह के वास्ते उम्महातुल मोमिनीन के घर से निकले हुए इस दीन की हिफाजत के लिए, बीबी फातिमा के वालिद गिरामी सैयदुल कायनात जनाब रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए। और मेरी और मायर बहनों को बता दूं कि यही वो मदरसे हैं कि जिनमें जो इल्म पढ़ाया जाता है, इन इल्म को जिंदा करने के लिए सैयदा फातिमा ने अपने रुपट्टे को बाजार में यहूदी के यहाँ गिरवी रखकर 2 तालिबे इल्मों को खाना खिलाया था। आज हम बाजारों में रुपट्टे गिरवी नहीं रखवा रहे, हया को तार-तार नहीं करवा रहे, लेकिन कल कयामत के मैदान में ताकि सुरखरुई के साथ हम बीबी फातिमा के सामने पेश हो सके, मेरी मायर बहनों से दरखास्त है कि ज्यादा से ज्यादा इदारे का ताउन पेश करें और भरे रुपट्टे आने चाहिए। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, आहा क्या अजीब जमीन है। मोहम्मद आजम साहब पौली 500 रुपए, शब्बीर अहमद साहब प्रधान दुल्हापार 5,000 रुपए और नतियानंद यादव प्रधान, अल्लाह अकबर, मखदूमपुर के रहने वाले, इन्होंने भी 1,000 रुपए से मदरसे का ताउन पेश फरमाया। इन्होंने ये तय कर दिया कि गीता और कुरान जो इंसानियत का, मोहब्बत का दर्स देती है, वो जहां से जिंदा किया जाए, वो नफरतों के काबिल नहीं बल्कि मोहब्बतों के काबिल है। मैं नतियानंद जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ताउन पेश किया। फरियाद अहमद पौली साहब 200 रुपए, चंद्रशेखर पौली साहब, अल्लाह अकबर, 5100 रुपए से ताउन पेश किया। मैं हिंदुस्तान और मीडिया के माध्यम से आज के हिंदुस्तान में जहां नफरतों के बाजार गर्म है, जहां मॉब लिंचिंग होती है, जहां इंसानियत में आग लगा दी जाती है, चंद्रशेखर जैसे लोगों को मिसाल के तौर पर पेश
पेश करता हूँ इंसानियत के लिए, फिरका परस्ती को खत्म करने और इंसानियत को जिंदा करने की आला मिसाल है। दिल से दुआ करता हूँ इनकी दुनिया को कुदरत आबाद फरमाए और इनको अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात की सबसे अजीम नेमत हिदायत से माला माल फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला अपने मकबूल बंदों में शुमार फरमाए। इसके बाद हामिद अली साहब खर्चा, ये क्या है खर्चा? अच्छा खर्चा गांव में, सोच रहा सारे जलसे का खर्चा यही उठा रहे हैं। ओहो, मैंने कहा भाई अगर ऐसा हो जाए कि हामिद अली खर्चा, भाई तो बहुत बढ़िया मसला। मेहराल बाडू ढेवा 2500 रुपए, पप्पू तिवारी अल्लाह अकबर उर्फ मनोज कुमार, वो मनोज कुमार क्या है पर शहर गांव है, जो मनोज कुमार इंसानियत को ठेंगा दिखाता है जुल्म बर्बरियत का, उसके लिए मनोज कुमार मिसाल है। मैं हिंदुस्तान में सफर करता हूं, तकरीबन 11 करोड़ लोग मुझे टीवी पे सुनते हैं। यूट्यूब चैनल सालिम अशरफ कासमी पर रोजाना इंसानियत के हक में, अमन और सलामती के हक में, गंगा जमनी तहजीब के हक में रोजाना एक मैसेज डालता हूं। याद रखो दलीप साहब, दिलीप वकील साहब, पप्पू तिवारी साहब, चंद्रशेखर साहब, नतियानंद जी, ये लोग यकीनन यहाँ हैं। इनके नाम मेरे दिल की जमीन पर लिखे गए। मैं इनको इंसानियत के लिए हिंदुस्तान में जहां भी तकरीर में जाऊंगा, जहां भी मेरी तकरीर टीवी पर नश्र होगी, मैं इन लोगों को मिसाल के तौर पर पेश करूंगा। ए लोगों, मोहब्बतों के दीप जलाओ, नफरतों का इलाज नफरत नहीं है, नफरतों का इलाज आग नहीं है, नफरतों का इलाज मोहब्बत है। इसलिए मुबारकबादी देता हूं। राम मिलन 500 रुपए, सादिक मंदर साहब पर सराहा 100 रुपए, और ये भाया 5000 रुपए। इसका नाम कुदरत को जानता है, सबको पता है, बल्लू बाबा 500 रुपए, टल्लू बाबा, अली हुसैन अंसारी, चलो टिल्लू ही कह देंगे, एक हरकत और बाकी रह गई भैया, तो टल्लू होगा या टुल्लू होगा, और आखिरी में क्या बचा? टिल्लू। तो टिल्लू बाबा माशाल्लाह, इन्होंने भी 500 रुपए से मदरसे का ताउन पेश फरमाया। अली हुसैन अंसारी पर सरा 1100 रुपए, और ये हरिहर प्रसाद तिवारी, भाई इन आदमियों की लिस्ट मुझे जरूर दीजिएगा। वाकईतन यहाँ की सरजमीन पर आकर मुझे आहा कबीर, संत कबीर नगर, उस जैसे मुनि और ऋषियों की याद ताजा हो गई। वो इंसानियत के कैसे हामी थे। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही इसका बका है, और यही गंगा जमनी तहजीब से ये मुल्क बाकी रख सकता है। मंदिर जले तो फिक्र मस्जिद वालों को भी हो, और मस्जिद जले तो फिक्र मंदिर वालों की भी हो। ये गंगा जमनी तहजीब का फरोग, ये तहरीक मैं समझता हूं कि यहाँ से जिंदा होनी चाहिए। इसी उन्वान के हवाले से मैं लास्ट बात कहकर आपसे रुखसत होता हूं। जब मैंने ये 8-10 नाम देखे तो मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं जो इस वक्त हमारे सारे अकाबिर चाह रहे हैं, और वो पैगाम है मोहल्ला, गांव, तहसील, जिला स्तर पर ऐसी इंसानियत और गंगा जमनी तहजीब में डूबी हुई मुत्तहिदा कमेटी बनाई। अल्लाह के नबी की हलीफुल फुजूल की सुन्नत को जिंदा कीजिए। हमारे गैर मुस्लिम भाई हो, दलित हो, आदिवासी हो, लिंगायत हो, सिख हो, ईसाई हो, हर मजलूम तबके का आदमी हो, यहाँ का जिम्मेदार हाथ उठाकर मुझे वादा करे कि इंशाअल्लाह इस कमेटी को हम बनाकर इंसानियत की तहरीक को जिंदा करेंगे ना इंशाअल्लाह। वाह 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 वाह, अल्लाह मुबारक फरमाए। और ये कमेटी आपस में तय करे कि हमारे ऊपर हुकूमत की तरफ से, हमारे ऊपर गुंडे, औबाशों और डाकुओं की तरफ से और नंगे इंसानियत की तरफ से अगर कोई भी हाल बस्ती में आएगा
तो हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे ना इंशाअल्लाह। यही इस वक्त इस चलते हुए हिंदुस्तान का हल है। यही इस वक्त इस फिरका परस्ती के रंग में रंगने वालों के मुंह पर खुदा की कसम करारा तमाचा है। अगर तुमने मेरी इस बात को समझा और मुत्तहिदा कमेटी बनाई जिसमें हिंदू और मुस्लिम मुत्तहिदा तौर पर हो, तो दुनिया का कोई बातिल तुम्हें न मिटा सकता है और न नुकसान पहुंचा सकता है। तुम्हारे मैसेंजर ने यही किया था जब मदीने पाक में पहुंचे थे। इसलिए दोस्तों, वालिदा रियाज अहमद पौली 1000 रुपए, राम मिलन यादव अजाऊ गांव के रहने वाले हैं, इन्होंने 1100 रुपए से मदरसे का ताउन पेश फरमाया। आफताब आलम दुल्हा पार 5000 रुपए से मदरसे का ताउन पेश फरमाया। और वालदा जमील अहमद चिंदौली 5000 रुपए से मदरसे का ताउन पेश फरमाया। अल्लाह इन गांवों में अपनी बरकतों से इन गांवों को माला माल फरमाए, इन बस्तियों को माला माल फरमाए। बहुत से लोग यूं कह रहे हैं, मौलाना जी आपके कहने पर हमने बहुत दिया, लेकिन अब हम जब देंगे जब वो नेमत हमारे सामने आएगी, जिसे दस्तार बंदी की नेमत जो हमारी नस्लों को अर्शे इलाही से जोड़ रही है। कितने बच्चे हैं? 34 बच्चे हैं। यहाँ 34 बच्चों के वालिदा यकीनन वहां होंगी और वालिद यहाँ होंगे। मैं उनसे दरखास्त करता हूँ कि अकाबिर के हाथों में इस निस्बत को जब ये अपने घर में पहुंच रही हो तुम्हारे, और ये बच्चा हाफिज बनकर दस्तार बंदी बनवा कर अपने घर में पहुंचेगा, तो आपको मालूम है कि वो घर कैसा जगमगाएगा और वालिद और वालिदा के सर पर कयामत में कैसा ताज रखा जाएगा। हदीस शरीफ में है कि सारी इंसानियत मुज्तमा होगी और अल्लाह एक ताज बुढ़िया के सर पर और एक बड़े मियाँ के सर पर रखेंगे। पूछा जाएगा ये कौन है जिनके ऊपर ऐसा ताज रखा गया जो सूरज से भी ज्यादा चमकदार है। अगर वो सूरज यहाँ लगा हुआ हो तो समझाया जाएगा कि ये वो जमात है कि जिसने अपने बच्चों को कुरान और हदीस समझाकर हाफिज कुरान बनाया था, जहन बनाया था, उसके लिए तरगीब दी थी। इसलिए मैं इनसे दरखास्त करता हूँ कि 11-11 हजार रुपए से कम इस मदरसे का ताउन पेश करें हर बच्चे के वालिद गिरामी, ताकि वो आसानी के साथ ये इदारा अपनी तहरीक इल्म अमल को जिंदा रख सके और कलमे का जो तकाजा है, कलमे की जो लिल्लाहियत है और कलमे का जो खुलूस है, वो नस्लों में मुंतकिल होता रहे। इसलिए कि दोस्तों, जाहिरदारी के अलावा जब तक आदमी का अंदर नहीं बनता, जब तक वो मकबूल नहीं होता। 2 मिनट का एक वाकया, सैयदना शाह अब्दुल कादिर जिलानी अपनी मजलिस में बैठे हुए हैं और शाह बहलूल आ गए। मजदूर किस्म के फकीर थे। कहने लगे, अब्दुल कादिर खाने के जरा आदाब बताओ। तो हजरत शाह अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, खाने के आदाब हैं सीधे हाथ से खाना, हाथ धोकर खाना, दस्तरखान पे खाना, लुकमा छोटा बनाना, अपने सामने से खाना। ये सुना तो नाराज हो गए और यूं फरमाया, तुझे अभी खाने के आदाब का भी नहीं पता और मखलूक का पीर बना बैठा है। नाराज होकर चल दिए। फिर उठे हजरत शाह अब्दुल कादिर जिलानी, सलाम किया, हजरत मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। कहा कौन जिलानी? मजदूर बुजुर्ग थे। कहा मैं वो जिलानी हूँ जिसे खाने के आदाब का भी नहीं पता। फरमाया बोलने के अदब मालूम है? कहा हजरत कम बोलना, अच्छा बोलना, इंसानों के हक में बोलना। आपने फरमाया तुझे भी मालूम नहीं बोलने के आदाब क्या। उसके बाद हजरत ने फरमाया, क्या तुझे मालूम है कि इंसानियत के आदाब क्या है? हजरत ने फरमाया कि मुझे मालूम नहीं, आपको मालूम है और आपको बताना जरूरी है। तो हजरत सैयदना शाह अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह अकबर जो नसीहत की है शाह बहलूल ने, वो नसीहत दिलों की जमीन पर लिख लीजिए। वो नसीहत है, अब्दुल कादिर जिलानी खाने के आदाब में सबसे बड़ा अदब ये है कि जब खाने का लुकमा उठाओ तो उससे पहले ये तहकीक हो जानी चाहिए कि ये खाना हलाल है या हराम है।
खाना हराम खाओगे और दस्तरखान पर रखकर खाओगे, मस्जिद में बैठकर खाओगे, नूरानियत के दरमियान खाओगे, जब भी वो खाना कल्ब में नूर पैदा नहीं कर सकता, इबादत की तौफीक का जरिया नहीं बन सकता। इसलिए दोस्तों, तालीम के साथ तज़किया दिल का बनना जरूरी है। आए है, वाह 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 वाह। जितेंद्र भाई मिठाई वाले 500 रुपए से मदरसे का ताउन पेश फरमाया। मास्टर सुभाष भाई 500 रुपए से मदरसे का ताउन पेश फरमाया। डॉक्टर योगेंद्र जी, इन्होंने भी 200 रुपए से मदरसे का ताउन पेश फरमाया। और ये क्या है? गडर जनरल स्टोर, गुड्डू जनरल स्टोर। अल्लाह इसे तौफीक दे, अगर इसकी गुड़िया आ गई हो तो अपनी गुड़िया की तरफ से भी गुड्डू अगर 1500 रुपए देगा तो इंशाअल्लाह इसकी गुड़िया जिंदगी में राहतें, बरकतें और आफियतों के साथ जिंदगी गुजारने के लिए अपने आप को पेश कर देगी। है भाई यहाँ गुड्डू जी हैं? यहाँ गुड़िया आ गई भाई? अगर आ गई हो भाई तो दे दो, और ना आई हो तो आने के लिए दे दो। क्यों भाई? अगर आ गई हो तो अच्छे से जिंदगी के लिए दो, और ना आई हो तो बढ़िया गुड़िया आए ताकि जिंदगी अच्छी बने, मोहब्बत करने वाली बीवी मिले तो उसके लिए दो। सुरेश चौरसिया जी, वाह 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 वाह। इन्होंने भी 51 रुपए से मदरसे का ताउन पेश फरमाया। जुबैर अहमद दुल्हा पार 5100 रुपए से मदरसे का ताउन पेश फरमाया। सहारा बस मोहम्मद आमिस गवापारा, चले बड़े प्यारे प्यारे नाम इस चंदे की बरकत से याद हो गए, सुनने के लायक और समझने के लायक। सहारा बस मोहम्मद आमिस गवापारा 5000 रुपए से मदरसे का ताउन पेश फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम अफराद को अपने दरबार आली में कबूल फरमाए और सबके लिए रुश्द व हिदायत की अनमोल नेमत से सबके कुलूब को अल्लाह तबारक व तआला माला माल फरमाए। वाह 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 वाह। आफताब आलम परवीन रूपिन, आफताब आलम, मैं समझता हूँ कि शायद ये परवीन है यानी बेगम होगी इनकी। 5100 रुपए है जी, रूपिन है। ओम प्रकाश सोनार 501 रुपए से पौली के रहने वाले हैं। वाह 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 वाह। सारे हिंदुस्तान में ऐसे हमारे बिरादरान वतन और ऐसे मुसलमानों की काबिल रश्क बस्तियां हो जाएं तो सारे बातिल की तदबीरें नाकाम हो सकती हैं, उनके मुंह पर कालक पोती जा सकती है। मैं इंशाअल्लाह आपसे वादा करके जा रहा हूं, करोड़ों लोग मुझे सुनेंगे टीवी पर, यूट्यूब पर, और जहां भी मुझ में से खिताब करूंगा आपकी इंसानियत की दाद दूंगा, इंसानियत की मिसाल के लिए आपकी बस्ती को पेश करूंगा। खुदा करे हर हिंदुस्तान में ऐसे पौली और ऐसे गवापारा और ऐसे यूरोपियन और ऐसे दिला पार, काफी नाफी माशाअल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कौन है? इकबाल अहमद शंकरपुर। वाह 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 वाह। इकबाल अहमद शंकरपुर 2000 रुपए से मदरसे का ताउन पेश फरमाया। इकबाल भी है, शंकरपुर के रहने वाले हैं। वाह वाह, क्या इम्तिजाज है। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। और मैं अपने बिरादरान वतन से दरखास्त करूंगा, जिन लोगों के मैंने नाम बोले हैं वो नाम तो बोल दिए गए, और इस संसार का पैदा करने वाला उन नामों को सुन रहा है, समझ रहा है, सब कुछ सबकी दिलों की कैफियतों को जानने वाला है। लेकिन मुफ्ती साहब मेरे कान में बता रहे हैं, आप इन्हीं नामों पर इक्तिफा न करें। लिस्ट बहुत लंबी है हमारे हिंदू भाइयों की, हमारे बिरादरान वतन जिन्होंने बहुत ताउन पेश किया है, और लिस्ट नीचे पहुंच गई है। मैं कहता हूं लिस्ट तो नीचे पहुंच सकती है, लेकिन इस संसार के पैदा करने वाले के यहाँ नीचे नहीं पहुंच सकती। उसके यहाँ तो वो बंदा ऊपर रहता है जो उसके दीन और अमन और मोहब्बत के इस पैगाम और इस मरकज की हिफाजत, हिमायत और इआनत के लिए अपने आप को पेश कर देता है। अल्लाह भाई अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं आखिरी में इस दुआ से और अपने शहर से
अपनी बात को खत्म करता हूं। डॉक्टर चित्रसेन खलीलाबाद, वाह 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 वाह। 1-0 इस हिसाब से लिखी गई है कि अगर मैं उसे सही से पढ़ लूं तो ये 50,000 रुपए बन जाते हैं, और अगर वो 0 कल आदम करार दे दूं तो तब भी ये 5,000 रुपए हैं। और डॉक्टर चित्रसेन की इखलास और मोहब्बत की वजह से तो ये 5 लाख रुपए के बराबर है, इसलिए कि उन्होंने इंतहाई कदर मंजिलत और मोहब्बत के साथ और नबी के मैसेज और पैगाम से अपनी दिली उल्फत के साथ 5,000 रुपए से मदरसे का ताउन पेश फरमाया। झिनकान पौली वाले माशाअल्लाह इन्होंने भी 100 रुपए से मदरसे का ताउन पेश फरमाया, और मोहम्मद जहान पौली 500 रुपए से मदरसे का ताउन पेश फरमाया, और मुतय्यब साहब अतरोलिया, जबर जेर की गलती हो जाती है, मैं बेपढ़ा लिखा आदमी हूँ। मोहम्मद मुतय्यब साहब अतरोलिया 2000 रुपए से मदरसे का ताउन पेश फरमाया, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। और मोहम्मद इकबाल पर सहर वाह 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 11,000 रुपए से मदरसे 1100 है। ये ज्यादा की गलती क्यों हो रही? कम की भी तो हो सके, 1100 रुपए को 11 रुपए पढ़ ले, लेकिन ज्यादा की ही होती है। वजह क्या है? हाँ, देना चाह रहे होंगे, ये कह रहे हैं मुफ्ती साहब, लेकिन यूं कह रहे हैं कि दस्तार बंदी के बाद दूंगा, इसलिए कोई बात नहीं। मोहम्मद इकबाल पर सहर 1100 रुपए से मदरसे का ताउन पेश किया, और ये 1100 रुपए में अपना पल्ला इसलिए झाड़ रहे हैं क्योंकि शायद इनकी बेगम यहाँ नहीं आई। इन्हें ये अंदेशा है कि बेगम को तो पता चलेगा नहीं, इसलिए जन्नत का टिकट मैं अपना आप खरीद लूं। बेगम कहीं फिरती रहेगी, कोई बात नहीं, और हम तो हुराने जन्नत से निकाह कर ही लेंगे। लेकिन ये याद रखो कि हुराने जन्नत की सरदार जो बनाई जाएगी वो दुनिया की बेगम ही बनाई जाएगी, और उसको 70 गुना हुस्न दे दिया जाएगा, और 33 साल की उम्र होगी, चाहे वो 90 साल की उम्र में। इसलिए भाई इकबाल, पीछा न छुड़ाओ 1100 रुपए में। ये औरतें वहां भी पीछा नहीं छोड़ लेगी, जन्नत में वहां भी रहेंगी साथ ही, भले ही यहाँ परेशान करती हो। ये माह रसूल पौली 1100 रुपए से मदरसे का ताउन पेश फरमाया। मरहूम मोहम्मद इदरीस पर सहर 5000 रुपए से मदरसे का ताउन पेश फरमाया, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। और अपने फजल खास से अल्लाह तमाम देने वालों को, जिन्होंने 10 रुपए दिए, जिन्होंने 50 दिए, 100 दिए, 1000 दिए, अल्लाह तू सबके दिलों के हाल से खूब वाकिफ है। मेरे रब तू सबके लिए रहमत का जरिया बना दे। बहुत अच्छा है ये, माशाअल्लाह। अल्लाह सबकी कैफियत को खूब जानने वाला है, और सबको अल्लाह अपनी शान शान बदला अता फरमाए, और खुशियों से, सलामतियों से, बरकतों से माला माल फरमाए। अब दोबारा बहुत मुबारक अमल होगा, दस्तार बंदी वाला अमल, जो इन तलबा को एक जिम्मेदार दीन का नुमाइंदा बनाने की गोया एक स्कीम और तदबीर है। इनके कानों पे पगड़ी इसलिए बांधी जाएगी, अगर तलबा यहाँ हो तो इस बात को गौर से सुन लें। ये तलबा को पगड़ी इसलिए बांधी जा रही है कि तलबा, याद रखना, जब आदमी के कान पे कपड़ा बंधा होता है ना, तो झाड़ झंकार हवाएं, धूप, गर्मी, बरसात, हर किस्म की तकलीफ से, जाड़े से, सर्दी से आदमी क्या हो जाता है? बच जाता है। तो जब हमारे उलमा और हुफ्फाज पगड़ी बांधते हैं इन अकाबिर के हाथों, तो मालूम है क्या पैगाम होता है? ए तालिबे इल्म, अब तू समाज में जाएगा नबी का नुमाइंदा बनकर, तो याद रखना बातिल अकीदे की हवा चलेगी, कभी मादियत का सैलाब आएगा, कभी शैतान तुझे न मालूम कैसे कैसे बहकाएगा, और कैसी कैसी खुराफात और बिदअत की हवाएं चलेंगी। ये पगड़ी हम तेरे इसलिए बांध रहे हैं ताकि ये हवाएं तुझे मुतासिर न कर सके, तुझे अपना ज़मीर बेचने पे गवारा न कर सके, इंसानियत का सौदा करने पर गवारा न कर सके, और इल्म के मुकाबले में जिहालत का सौदा करने के लिए तुझे आमादा न कर सके, और तू एक मनारे नूर बनकर
समाज में नबी का नुमाइंदा बनकर खड़ा रहे। इसलिए इन अकाबिर के हाथों इन मुबारक बच्चों को दस्तार फजीलत अता की जाएगी। मैं इन बच्चों को और इनके हौसलों को इन मुबारक अल्फाज से दाद देता हूं, अल्लाह वो कदम रुक न जाए जो हाइल हो पर्दे, कदम रुक न जाए जो हाइल हो पर्दे, उठाता हटाता चलाता चला, कदम रुक न जाए जो हाइल हो पर्दे, उठाता हटाता चलाता चला जा, सरे दूर चमकी थी जो चंद साहत, दिलों पर वो बिजली गिराता चला जा।